चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस का। किसी व्यक्ति ने एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचा। अगर वो उसे 30.6 अधिक रुपए पे बेचता तो उसे 9% का लाभ होता। 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए था। बहुत ही देखो अच्छा सवाल है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो एक तरफ क्या हो रहा है, 15% की हानि हो रही है और एक तरफ क्या हो रहा है, 9% का लाभ हो रहा है। तो देखो ऐसे सवाल कभी भी आए ना, अगर हानि हो रही हो और लाभ हो रहा हो तो इन दोनों का हम लोग क्या निकाल सकते हैं, कंबाइंड परसेंटेज निकाल सकते हैं। कंबाइंड परसेंटेज कैसे, अगर हानि और लाभ हो रहा हो, हानि मतलब माइनस और लाभ मतलब प्लस, तो हम लोग इनका डिफरेंस लिया जाता है। तो इनका डिफरेंस जब लोग कंबाइंड परसेंटेज के लिए हम लोग को डिफरेंस लेना पड़ता है, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऐड हो जाएगा। ठीक, तो देखो 15% की हानि हो रही है तो 15% की हानि हो रही है और 9% का लाभ हो रहा है और डिफरेंस लेना है तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 24% बन जाएगा, है ना। समझ में आया। जब हानि लाभ हो रहा हो तो ये कंबाइंड परसेंटेज कैसे निकालते हैं, कंबाइंड परसेंटेज ऐड कर देते हैं। कंबाइंड परसेंटेज निकालने के लिए क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। मान लो इसमें एक चीज़ और हो सकती है, वो भी मैं बता दे रहा हूँ। अगर मान लो हानि हानि हो रही हो, हानि हानि हो रही हो, देखो जैसे कि हानि इधर भी हो रही है, पहले में भी हानि हो रही और दूसरे में भी हानि हो रही। तो जब हानि हानि हो रही हो तो वहाँ पे क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। और मान लो लाभ लाभ हो रहा हो, यहाँ भी लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ भी प्रॉफिट हो रहा है, तब भी क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये कंसेप्ट देखिए, ये कंसेप्ट इसलिए मैं बता रहा हूँ, मान लो कभी भी ऐसा सवाल आता है तो आप उसको डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो जब भी हानि, एक तरफ हानि हो रही हो और एक तरफ क्या हो रहा हो, लाभ हो रहा हो, ठीक, तो ये इन दोनों को ऐड कर देते हैं, क्या हो जाता है, कंबाइंड परसेंटेज 24% हो जाएगा। और जो कि वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 30.6 के बराबर हो जाएगी, है ना, 30.6 के बराबर। तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, मुझे कह रहा है 10% का लाभ प्राप्त करना है, तो पहले मुझे 100% निकालना है और फिर उसको 10% से प्रॉफिट उसमें करा देना है। तो 100% निकालने के लिए पहले मैं 6 से काटूंगा, इसको मैं काटने के लिए अलग पेन का यूज कर लेता हूँ। तो जब 6 से काटूंगा तो ये 4 में कट जाएगा और 6 से काटूंगा तो 5.1 हो जाएगा। फिर 25 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि 100% चाहिए तो 25 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 100% की वैल्यू कितनी रहेगी, 100% की वैल्यू हो जाएगी 51 इंटू 25। जब करोगे तो ये हो जाएगा 255 इंटू 102 और ये हो जाएगा 5721, तो हो जाएगा 127.5। ये 100% की वैल्यू होगी। अब देखो क्या कह रहा है, अब देखो क्या कह रहा है, आप ध्यान से देखना। देखो सवाल बहुत ही आसान सवाल है ना, सवाल आसान है, थोड़ा सा बस आपको समझना पड़ेगा। तो 100% निकाल लिया। अगर वो बोलता कि बताइए किराया मूल्य कितना होगा तो वो 100% होता, लेकिन कह रहा है उसको 10% लाभ पर बेचना है। तो भाई 10% इसको अगर लाभ पर बेचना है तो इसको 10% लाभ पर बेचता है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 110/100। ये सीपी है ना, सीपी को 10% लाभ पर बेचना है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 110/100, है ना। तो ये हमने किया है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 140.25, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान सवाल था। ठीक है, अब ऐसा सवाल देखो आएगा ना तो आपको वो सवाल खुद करना होगा। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए भाई सेकंड, चलिए भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, रेनू एक वस्तु 1240 रुपये में खरीदी और उसे 25% घाटे पर बेच दिया। उस राशि से उसने एक वस्तु और खरीदी, उसे 40% का लाभ प्राप्त हुआ। कह रहा रेनू को कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। देखो भाई 1240 में खरीदी और उसे, ये इसका सीपी हो गया, और उसे 25% घाटे पर बेच दिया। 25% घाटे का मतलब होता है, 25% का मतलब होता है 1/4 और घाटे का मतलब था माइनस, मतलब कितने पे बेच दिया, 3/4 पे बेच दिया। ये इसको काट देगा 310 और इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो एसपी कितना आ जाएगा, 930 आ जाएगा, मतलब इतने में बेच दिया। अब क्या कह रहा है, जो इसने बेचा है ना उस राशि से उसने एक वस्तु और खरीद ली, मतलब जो ये बेचा है ये इसके लिए एक न्यू सीपी का काम कर रहा है, न्यू सीपी का काम कर रहा है और उसे 40% का प्रॉफिट चाहिए। तो उसको 40%, 40% का मतलब होता है 2/5,
और प्रॉफिट चाहिए मतलब प्लस, मतलब कितने में बेचे भाई, 930 रुपए की चीज़ है, अब इसको 7/5 पे बेचना है। ये इसको काट देगा 186 और मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 42, 4 हासिल, 56 और 4 60, 6 हासिल, और ये हो जाएगा 7 एकम 7। ठीक है, तो ये देखो क्या हो जाएगा, 7 42 4 हासिल, 56, 56 और 4 60, 6 हासिल, और ये हो जाएगा 13। तो ये आ गया। अब कह रहे हो उसको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। देखो भाई 1240 रुपए की चीज़ थी, आखिर में कितनी बिची, 1302 बिकी। अगर मैं बात करूं कितने का प्रॉफिट हुआ तो आप कहोगे 62 का प्रॉफिट हुआ, किस पे, 1240 पे इंटू 100। एक एक जीरो गया। ठीक है, 31 से काट दोगे 2 बार, 31 से काट दोगे 4 बार, ये इसको काट देगा 2 बार और इसको काट देगा 5 बार, मतलब 5% इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। आए समझ। बहुत ही बढ़िया सवाल था, बहुत ही इजी सवाल है। देखो अभी शुरुआत हो रही इसलिए मैं सवाल हर टाइप के सवाल को सॉल्व कराऊंगा। जब मैं 50-70 क्वेश्चन करा लूँगा तो उसके बाद आपको होमवर्क ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि मैं टाइप सब करा चुका हूँ, अभी वो बहुत ही डिटेल से बता रहा हूँ। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा किसी वस्तु का अंकित मूल्य का मतलब होता है मार्क प्राइस 315 है, उसे 288 रुपये में बेचा जाता है यदि उसे 4% की हानि होती है। जब उसे 288 में बेचा जाता है तो उसे 4% की हानि होती है, तो वस्तु का मूल्य लागत से कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया गया। देखो भाई ध्यान देना, 4% का लॉस होता है, मतलब वस्तु कितने में, 96% में बेची गई है, और ये 288 की वैल्यू है। जब उसको 288 में बेचा जाता है मतलब 4% का लॉस होता है। इसका मतलब ये 288 की जो वैल्यू है वो 96% की वैल्यू है ना, 100% सब होता है। ये इसको पूरा काट देगा, 1% की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 3, तो 100% की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 300, और ये क्या हो गया, सीपी हो गया। अब मार्क प्राइस कितना है, मार्क प्राइस है 315। समझ में आ रहा है, मतलब आप कह रहा है कि वस्तु का लागत मूल मतलब होता है सीपी, उसके अंकित मतलब एमपी से कितना अधिक है, लागत मूल से कितने प्रतिशत अंकित किया गया। देखो भाई कि अंकित मूल जो है 315, लागत मूल 300 है, तो कितना ज़्यादा अंकित किया गया, 15 रुपये। किससे, लागत मूल से, लागत मूल कितना 300, जिससे तुलना होती है वो नीचे आती है इंटू 100। ये दो जीरो गए और ये इसको काट देगा तो 5% यहाँ पे भी आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर है। ठीक है, तो बहुत ही आसान सवाल थे। चलिए फोर्थ पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, बढ़िया सवाल है ये। खैर एक वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर, एक वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 20% की हानि होती है। लागत मूल्य पर 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। देखो बहुत बढ़िया सवाल है। ये जो 20% है ना, 20%, इसका मतलब समझते हैं पहले। 20% का मतलब होता है 1/5 और हानि होती है। इसका मतलब समझिए, जब ये विक्रय मूल्य मतलब एसपी है, जब 5 रुपए की चीज़ बेची, जब 5 रुपए की चीज़ बेची तो 1 रुपए का क्या हो गया, लॉस हो गया। 1 रुपए का क्या हो गया, लॉस हो गया। मतलब बेच सीपी कितना हो गया, 6 में खरीदा होगा, जब 6 में खरीदा होगा तभी तो 5 में बेचा होगा, तभी तो 1 का लॉस हुआ। अब देखो बेच कितने में रहा है, 800 में बेच रहा है, तो ये 800 रुपये क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो हम लोग के हिसाब से 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 800। अगर मैं बोलूँ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कहोगे भाग दे, 800 में 5 का भाग दोगे तो 160, और 6 यूनिट की वैल्यू, 6 क्या सीपी है, तो 6 यूनिट वैल्यू क्या जाएगी, 960। तो यहाँ पे 960 क्या हो गया, सीपी हो गया। ये चीज़ समझ में मैंने कैसे निकाला। अब कह रहा है लागत मूल्य पर, लागत मूल्य मतलब सीपी, सीपी पर 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस कीमत पे बेचना पड़ेगा। भाई इसको 25% प्रॉफिट पे बेचना है, तो 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब होता है 1/4, प्रॉफिट मतलब होता है, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/4। ये इसको काट देगा 240 बार, और 240 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो 1200 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी। आ रहा है समझ में। देखिए सवाल बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, ये मुझे नहीं बताना। क्यों नहीं बताना, क्योंकि देखो ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसा है। ठीक, तो जितने भी सवाल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने बहुत ही इजी तरीके से बताया था, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसा है, तो आप ये होमवर्क है, आपका होमवर्क। ठीक, चलिए भाई आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भाई ये अच्छा सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6,
चलिए, अभी ने 624 रुपए में दो वस्तुएं खरीदी। उनमें से एक वस्तु को 14% की हानि पर और दूसरी वस्तु को 14% के लाभ पर बेच दिया। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है तो कह रहा है उनकी लागत मूल्यों में अंतर बताइए। अभी ने 624 रुपए में दो वस्तुएं खरीदी, है ना। चलो भाई करते हैं, समझते हैं भाई। ये सवाल अच्छा सवाल है, कैलकुलेटिव भी है थोड़ा सा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा बेसिक से बताने की कोशिश करता हूँ, बेसिक से, क्योंकि बेसिक से बताऊंगा तो थोड़ा ठीक रहेगा। देखो, अभी ने 624 में दो वस्तुएं खरीदी, तो ये पहली वस्तु है और ये सेकंड वस्तु है। मान लो अभी ने पहली वस्तु x में खरीदी तो दूसरी वस्तु 624 माइनस हो जाएगी, क्योंकि दो वस्तुओं का मूल्य कितना है, 624 है। उसने एक वस्तु को 14% की हानि पर बेच दिया। मान लो इसको 14% की हानि पर बेच दिया, कितने बेचा होगा, 86/100। और दूसरी वस्तु क्या है, 624 माइनस एक्स, और दूसरी वस्तु को 14% के लाभ पे बेच दिया, मतलब 14/100। अब जैसे ऐसे किया तो दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या हो गया, बराबर हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया, है ना। तो देखो अब यहाँ पे काटम पीटी होगी, क्या होगी, काटम पीटी। चलो भाई 100 से 100 गया, 2 से काटोगे 43, 2 से काटोगे 57। अब यहाँ पे जाएगा 43x और यहाँ हो जाएगा 624 इंटू 57 माइनस 57। ये 57x यहाँ आएगा तो 100x हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 624 इंटू 57। ये चीज़ समझ में आई। तो ये जो आया है, अब देखो कह रहा उसकी लागत मूल्य में अंतर बताओ, उसकी लागत मूल्य में अंतर। तो भाई देखो ये 100x की वैल्यू आई है ना। अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा, 624 इंटू 57/100, है ना। अगर मैं इन दोनों के अंतर निकालूं, मतलब उनकी लागत मूल्य, इनका सीपी तो है, अंतर पूछूं तो अंतर जब निकालोगे x में अंतर निकालना मतलब माइनस लगाना है, 624 माइनस एक्स। तो ये सब सॉल्व करोगे तो 2x माइनस 624 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा। ठीक, तो अंतर ये, तो पहले हम लोग देखो x की वैल्यू ये हो गई, अब 2x निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 624 इंटू 57/100 इंटू 2। अब देखो ये 2x आ गया और 624, तो 2x की वैल्यू ये आ गई कि नहीं आ गई, तो आप कहोगे हाँ आ गई। तो ये अगर ध्यान से देखें तो ये 624 इंटू 114/100 और ये जाएगा माइनस का 624। ठीक, तो अगर ये सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखो अब हमें अप्रोक्सीमेशन का ज़्यादा यूज करना है। कैसे यूज करना है, देखो ध्यान देना, ये 4 16 हो जाएगा, 16 मतलब 6 हो जाएगा, और 100 है नीचे, इसका मतलब आएगा कि 2 अंक बाद आएगा, यहाँ पे कोई अंक होगा, यहाँ पॉइंट आ जाएगा। और ये वैल्यू देखो फ्रैक्शन में है ही नहीं, मतलब इसका मतलब है आंसर वही होगा, आंसर वही होगा, मतलब आखिरी में 6 आएगा। तो आंसर वही होगा जिसके आखिरी में क्या होगा, 2 अंक बाद दशमलव होगा और आखिरी में 6 होगा। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, अगर आप इनको ध्यान से समझ लें ना, तो आप देखो इतना बड़ा कैलकुलेशन करने से मैंने आपको बचा लिया कि नहीं बचा लिया, है ना। यूनिट डिजिट का यूज करके मैंने आपको बचा लिया। ठीक है, चलिए भाई, यही दिमाग आपको वहाँ पे एग्जाम में भी लगाना है, नहीं लगाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कह रहा कुछ फलों को 100 रुपये में 11 की दर से और उतने ही फल 100 रुपये में 9 की दर से खरीदे जाते हैं। यदि सभी फलों को 100 रुपये में 10 की दर से बेचा जाता है तो पूरे लेन देन में लाभ या हानि बताइए। देखो भाई 100 रुपये में पहले 11 और फिर 100 रुपये में 9, तो यहाँ क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए। क्वांटिटी बराबर करने के लिए 9 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दूंगा, यहाँ भी करना पड़ेगा, और 11 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दूंगा तो यहाँ भी करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखना, तो ये हो जाएगा 900, ये हो जाएगा 1100, मतलब हो जाएगा 2000, मतलब 2000 लग गए। और ये 99 मतलब 198, तो ये आपका आ गया सीपी, मतलब 198 फल उसने 2000 रुपये में खरीदे, ये कहने का तात्पर्य। अब कह रहा 100 रुपये में उसने 10 की दर से बेच दिया, ये सेलिंग प्राइस हो गई। अब ध्यान देना, कंसेप्ट यहाँ पे ये होता है कि जितने भी फल आप खरीदोगे, जितनी चीज़ें आप खरीदोगे, उतनी चीज़ आपको बेचनी भी है ना। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, ये जो है वो 99 इंटू 2 है ना। इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें मुझे देखो
ये 198 है, 198 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 99 इंटू 2 लिख सकता हूँ। तो इसमें 99 नहीं है, बाकी 2 तो होगा ना, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे 99 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। यहाँ जब 99 और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, क्योंकि यहाँ 5 नहीं है। तो 99 से जब मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 99 हो जाएगा, और यहाँ 5 से कर दूँगा, तो ये हो जाएगा 10,000, ये हो जाएगा 9900। ठीक, अब क्वांटिटी देखो बराबर, यहाँ पे भी आएगा 990, यहाँ पे भी आएगा 990। तो देखो भैया, 10,000 की चीज़ आपने खरीदी और 9,900 में बेच दिया, तो आपको क्या हुआ, 100 रुपये का क्या हुआ, लॉस हुआ। 100 रुपये का क्या हुआ, लॉस हुआ। तो यही आपको निकालना था, है ना भाई। आपकी जेब से कितना गया, 10,000 गया, और आपकी जेब में कितना आया, 9,900 आया, तो मतलब 100 का लॉस हो गया कि नहीं। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा सुषमा ने 12,000 रुपये में 6 मेज और 12 कुर्सियां खरीदी। उसने मेज 15% के लाभ पर और कुर्सियां 10% की हानि पर बेच दिया। यदि उसे 300 का लाभ हुआ तो मेजों की कुल लागत क्या थी। देखो ये सवाल जो है ना, ये सवाल एलिगेशन से करना आसान रहेगा। एलिगेशन से अगर ये सवाल हम लोग करेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है। तो एक तरफ मैं लिख दे रहा हूँ टेबल्स, और एक तरफ मैं लिख दे रहा हूँ चेयर्स। देखो टेबल को 15% के लाभ पर बेचा गया, तो यहाँ लिख दो 15%, और चेयर्स को 10% के लॉस पे बेचा गया, तो लॉस का मतलब होता है माइनस का 10%, है ना। तो देखो एलिगेशन में क्या होता है कि यहाँ पे एक वैल्यू होती है जो बीच की होती है, तो बीच की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कंबाइंड परसेंटेज जिसको कहते हैं। तो भाई देखो प्रॉफिट कितना हुआ, 300 का हुआ, किस पे हुआ, 12,000 पे हुआ, इंटू 100। तो ये 3 जीरो इस 3 जीरो से कट गए, है ना, और ये कट गया इसको 4 बार। और आप जानते हो 10/4, 10/4 को जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.5%। इसका मतलब है कि यहाँ पे आ जाएगा 2.5%। ठीक है, अब देखो क्या करना पड़ेगा, अब हमको क्या करना है, अब हमको देखो अब अंतर लेना पड़ेगा। तो अगर मैं इसका अंतर लूँ, इसका अंतर हो जाएगा 12.5% हो जाएगा। अभी कहोगे ये अंतर जुड़ क्यों रहा है भाई, देखो ये माइनस है, ये प्लस में है, जब माइनस प्लस का अंतर लेते हैं तो जुड़ जाता है, और ये भी जब अंतर लोगे तो ये भी क्या आएगा 12.5%। ठीक, अब देखो ये प्रॉफिट भी दिया है, लॉस भी दिया है, तो आप जानते हो प्रॉफिट हो और चाहे लॉस हो, दोनों किस पे काउंट होते हैं, सीपी पे काउंट होते हैं। तो ये जो रेशियो आएगा जब इसको काटोगे, ये 1:1 आ जाएगा, ये 1:1 क्या आ जाएगा, सीपी पे आएगा, है ना, 1:1 सीपी पे आएगा। मतलब टेबल में 1 रुपये लगा, 1 यूनिट रुपये लगा, और चेयर में भी 1 यूनिट रुपये लगा। तो अगर मैं बात करूं टोटल रुपये कितना लगा, तो 2 यूनिट लगा, हम लोग के हिसाब से 2 यूनिट लगा। जबकि सवाल में कितना दिया है, दोनों चीज़ें 12,000 रुपये में खरीदी गई, दोनों चीज़ें 12,000 रुपये, मतलब 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 12,000। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 6,000। तो टेबल 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट है मतलब 6,000 रुपये, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए भाई 9th पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9th पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th है, कर एक व्यक्ति ने 2,500 रुपये में 25 वस्तुएं बेची, उसे 10% की हानि हुई। 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 2,400 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। तो इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल बहुत आते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है इंपॉर्टेंट है, ऐसे बहुत आते हैं। जब भी ऐसे सवाल है तो आपको क्या करना है, देखो बहुत ही आसान है, यहाँ पे लिखना है रुपीज़ कि आपका कितना रुपये लगा, उसके नीचे लिखना है क्वांटिटी, ठीक, और उसके नीचे लिखना है प्रॉफिट हुआ कि लॉस परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज। ऐसे यहाँ पे भी लिखना है, यहाँ लिखना है रुपीज़, यहाँ पे लिखना है क्वांटिटी, और यहाँ लिखना है प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। ठीक, तो ये कंसेप्ट आपको यूज करना है। चलिए भाई करते हैं हम लोग सवाल इस पर। देखो पहले 2,500 रुपये लगे, तो 2,500 लिख दो, 2,500 रुपये लगे, 25 वस्तुएं बेची गई, तो कितनी वस्तुएं, 25, क्वांटिटी कितनी है 25, और कितने 10% की हानि हुई, 10% की हानि हुई मतलब कितने बेची के, 90 में, तो 90%, तो 90%।
ऐसे यहाँ पे लिख लो 2400 रुपये। कह रहा कितनी वस्तु बेचनी चाहिए, तो क्वांटिटी निकालनी है, तो इसको मान लेते हैं एक्स। और प्रॉफिट और लॉस कितने, 20% का प्रॉफिट हुआ, मतलब कितने बेची गए, 120%। बस सॉल्व कर लो। तो कि ये परसेंट से परसेंट गया, ये 25 इसको काट देगा 100 बार, ये इसको काट देगा 20 बार, और ये इसको काट देगा 5 बार, और ये 5 इसको काट देगा 18 बार। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18, और यही इसका क्या होगा, राइट आंसर। आया समझ में। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 10th पे आते हैं। आ गया 10th पे आते हैं। कह रहे एक व्यक्ति 12% के लाभ पर एक वस्तु बेचता है। यदि उसने 12% कम में खरीदा होता और 9 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 27% का लाभ होता। वस्तु की मूल लागत क्या थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, देखो ये बढ़िया सवाल है। तो अभी जो मैं करा रहा हूँ ना, अभी हर टाइप के अलग अलग सवाल मिल रहे हैं। जैसे मैं 50-60 क्वेश्चन करा दूंगा, उसके बाद आपको सेम क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपको होमवर्क के लिए मैं दूंगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि एक व्यक्ति 12% के लाभ पर एक वस्तु बेचता है। तो मान लेते हैं एक व्यक्ति है जो कि जिसका क्रय मूल्य कितना है, 100x है ना। एक वस्तु है जिसका क्रय मूल्य 100x है, इसको 12% के लाभ पर बेच दिया। तो 12% के लाभ पे बेच दिया मतलब 112x पे बेच दिया। कह रहे यदि वो 12% कम में खरीदता, मतलब अगर 100x में खरीदा है, अगर 12% कम में खरीदता मतलब कितने में, 88x में खरीदता, और 9 रुपये कम में बेचता तो उससे 27% का लाभ होता। 27% का लाभ होता। तो भैया 27% का लाभ होता है, इसका मतलब समझ रहे हो। तो 88 इंटू 27, 127/100, 127/100। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे है ना, तो 111.76 इतनी वैल्यू आ जाएगी। जब इसको गुणा भाग करोगे है ना, तो मतलब देखो कितने में बेचा, 111.76x। जब आप इसको 27% इसको बढ़ा दोगे तो ये जब वैल्यू सॉल्व करोगे तब ये आएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, आपको यहाँ पे अंतर कितने का आया। देखो पहले 112x में बेच रहा था, अब कितने बेच रहा है, 111.76x में। तो कितनी कमी हो गई, देखो 0.24x है ना। तो 0.24x की वैल्यू कितनी दी गई है, जबकि सवाल में 9 दिया है। तो अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 9/0.24, और पॉइंट हटेगा ऊपर क्या आ जाएगा 100, ठीक। तो 3 से काटोगे 3 बार, 3 से काटोगे 8 बार, और इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये काटोगे तो कितना आ जाएगा, ये काटोगे तो ये हो जाएगा 300/x, 300/100, 8, 300/8। तो x की वैल्यू आ गई। कह रहा वस्तु का लागत मूल्य बताओ, तो लागत मूल्य कितना, 100x है। तो 100 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, 300/8। तो भाई देखो ये एक यहाँ पे जब भाग करोगे ना, जब ये भाग करोगे तो मान लो 4 से काटोगे तो 25 बार, 4 से काटोगे तो 2 बार, और 2 से काट दो कि कितना आ जाएगा, 150 बार। और मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 3750, 3750 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 जो है, ये सवाल मैं करा चुका हूँ, ठीक। आप कहोगे भैया कहाँ करा है, देखो भाई मैं बताता हूँ, आपको पीछे ले जाता हूँ। जी वाला। तो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो, बिल्कुल इसके जैसा है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 2 जैसा है, ये आपका होमवर्क है। चलो 12 पे आते हैं। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 10,384 कीमत पे बेचा गया है। उसमें से एक वस्तु पर 18% लाभ हुआ, दूसरी वस्तु पर, ये भी करा चुका हूँ मैं, है ना, ये भी करा चुका हूँ। देखो ये वाला सवाल 6 सवाल, देखो क्वेश्चन नंबर 6, तो 6 जैसा है तो इसको भी आप कर लेना, क्वेश्चन नंबर 6 जैसा है, ये भी आपका होमवर्क है। चलिए भाई आगे देखते हैं। ये बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन नंबर 6 जैसा है, ठीक। आपको करना है, होमवर्क है आपका, कि सेम सवाल आपको करना पड़ेगा, ठीक है। जो लगेगा कि अच्छा सवाल है, ये भी आपका होमवर्क है, ये भी बिल्कुल 6 जैसा है, क्वेश्चन नंबर 6 जैसा है, ये भी क्वेश्चन नंबर 6 जैसा है, ठीक है। आगे करते हैं। ये भी क्वेश्चन नंबर 6 जैसा है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, 17 पे। देखो ये सवाल जितने भी होमवर्क को आपको दे रहा हूँ ये आपको खुद करने हैं, अगर नहीं आएंगे तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, फिर मैं बता दूंगा, ठीक है। कह रहा 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो कह रहा है लाभ और हानि बताइए। देखो 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य का मतलब होता है एसपी, और 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य का मतलब होता है सीपी के बराबर है। एसपी अपॉन सीपी जब निकालोगे तो क्या आ जाएगा 50/40, और काटोगे तो क्या आ जाएगा 5/4। मतलब 4 की चीज़ 5 पे बेची तो क्या हुआ, 1 का प्रॉफिट किस पे, 4 पे इंटू 100। जब इसको सॉल्व करोगे तो 25% इसका राइट आंसर जाएगा। 25% मतलब 25% का प्रॉफिट हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए। चलिए भाई आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कर एक व्यक्ति एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य, ठीक है, एक व्यक्ति एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 10% कम पर बेचता है। यदि उसने 332 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ कमाया होता। वस्तु का आरंभिक विक्रय मूल्य बताइए। ये भी सवाल मैं इस टाइप का करा चुका हूँ, आपको याद होगा। क्वेश्चन नंबर 18 जो है बिल्कुल ये सेम सवाल है जो मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 किस टाइप का है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 10 है ना, इसके जैसा कराया। क्वेश्चन नंबर 10 जैसा है, 10 जैसा है, तो ये आपका भी होमवर्क है। चलिए 19 पे आते हैं। एक दुकानदार वस्तुओं का मूल्य इस तरह अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 28% को छूट देने पर उसे 12% का लाभ होता है। यदि अंकित मूल्य 224 रुपये तो कर वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो ये नया कंसेप्ट पे आ गया। चलो भाई 19वां करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। देखो एक फॉर्मूला होता है CP अपॉन MP, CP अपॉन MP। कह रहा अंकित मूल्य पर 28% छूट देने पर 28% की छूट दी गई, मतलब कितना 72 भाई 100 में घटा दिया, और 12% का लाभ हुआ तो 100 में जोड़ दो 112। तो छूट दिए ऊपर लिखते हैं और जो प्रॉफिट होता है वो नीचे लिखते हैं। अब इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 36, ये काटोगे तो क्या आ जाएगा 56। अब अंकित मूल्य हम लोग के हिसाब से कितना आ रहा है 56 आ रहा है, जबकि सवाल में कितना है 224, मतलब 224 है। मतलब अगर मैं ध्यान से देखूँ तो कितना यूनिट है, 4 यूनिट है, तो ये भी 4 यूनिट हो जाएगा। तो जब 4 यूनिट हो जाएगा तो 144 हो जाएगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 144, मतलब ऑप्शन नंबर ए। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। कह रहा एक डीलर किसी वस्तु का क्रय मूल्य, एक डीलर किसी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 40% ज़्यादा अंकित करता है और उसे अंकित मूल्य पर 20%, 25% दो क्रमिक छूट के साथ एक ग्राहक को बेच देता है। यदि उसे 140 की हानि होती है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। देखो भाई ये CP है, क्वेश्चन नंबर 20 देख रहे हैं, ठीक है। ये CP है और ये क्या है MP। मान लो CP 100 है तो उससे 40% ज़्यादा MP है, मतलब 140 है। उसे अंकित मूल्य पर 20% और 25% की दो क्रमिक छूट के साथ एक ग्राहक को बेच देता है। तो देखो अंकित मूल्य पर पहले 20% का मतलब क्या है, 20% का मतलब होता है 1/5। पहले 20% छूट दिया गया मतलब 4/5 हो जाएगा, और 25% फिर 25% का छूट दिया गया मतलब 1/4, तो मतलब हो जाएगा किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 से। तो ये जो इसको काटोगे ना तो ये हो जाएगा 35 बार, और ये इसको काट देगा 7 बार, और ये हो जाएगा 12 7 84। तो MP में कितना हो गया 84 हो गया। कह रहा है यदि उसे 140 की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। देखो 100 की चीज़ खरीदी, 84 पे मतलब चला गया तो कितने की हानि हो गई 16 यूनिट की, जबकि सवाल में कितना दिया गया है 140। तो 16 की वैल्यू 140 है तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, तो 140/16। आपको क्या कह रहा है 100 यूनिट निकालना है। 100 यूनिट क्या हो जाएगा 140/16 इंटू 100। तो भैया देखो 4 से काटोगे तो ये 25 बार, 4 से काटोगे तो ये 4 बार, 4 से काटोगे तो ये 35 बार। तो क्या आ जाएगा ये हो जाएगा 35 इंटू 25, तो ये हो जाएगा 175, और ये हो जाएगा 70, तो हो जाएगा 578। तो 875 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर टी है। आया समझ में, ठीक है, बढ़िया सवाल है। चलिए भाई आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। कह रहा है अनु किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके उत्पादन की लागत से 25% अधिक निश्चित करता है। यदि उसके उत्पादन की लागत 20% बढ़ जाए और उसका विक्रय मूल्य 10% बढ़ जाए तो कह रहा है उसका लाभ प्रतिशत बताइए। देखो भाई ये भी नया सवाल है, 21वां सवाल।
ये है सीपी और ये है एसपी। तो अगर मैं सीपी को 100 मान लूँ तो एसपी क्या हो जाएगा 125 भाई, क्योंकि 25% अधिक निश्चित करती है। ठीक, यदि उसके उत्पादन की लागत 20% बढ़ जाए, मतलब अब उस अगर इसको मैं 20% बढ़ा दूं उत्पादन की लागत को, तो क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। और कह रहा है यदि विक्रय मूल्य 10% बढ़ जाए, 10% बढ़ जाए मतलब इसको 10% बढ़ा दूंगा तो इसका 10% क्या होगा 12.5 भाई। 125 का 10% मतलब 1/10 कितना होगा 12.5। और 12.5 अगर मैं इसमें जोड़ दूं, 125 में 12.5 जोड़ दूं क्या हो जाएगा 137.5 जाएगा। तो ये हो जाएगा 137.5। तो कह रहा है लाभ बताइए। तो 120 की चीज़ 137.5 हो गई, तो 17.5 किस पे 120 पे इंटू 100। 1 0 ये गया, ये वाला इसके साथ चला गया। ठीक है, और 12 कम 12, यहाँ 5 12 चौके 48, तो ये 14.6 मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। एक विक्रेता ने 22 पे आते हैं। एक विक्रेता ने 63,000 रुपये में 6 सिलाई मशीन बेची और उसे 5% का लाभ हुआ। यदि 15% लाभ अर्जित करना चाहती है तो उसे 8 मशीनें कितने में बेचनी चाहिए। बिल्कुल ये सेम सवाल है, ये सवाल मैंने कराया है, एक फॉर्मूला बताया था मैंने, आपको याद होगा ये वाला सवाल कराया था ना, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 जैसा है ये सवाल। ठीक है, तो ये आपको करना है, ये आपका होमवर्क है। तो क्वेश्चन नंबर 8 जैसा है ये आपका होमवर्क है। चलिए 23 पे आते हैं। कह रहे एक व्यक्ति ने अपनी किसी वस्तु पर इस प्रकार मूल्य अंकित किया जिसे उसे 40% का लाभ हो सके, लेकिन उसने एक सेल की घोषणा की और उस वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट दे दी। इस पूरे लेन देन में की प्रक्रिया में व्यक्ति को होने वाला लाभ बताइए। ठीक है, व्यक्ति को होने वाला लाभ बताइए। तो ऐसे सवाल कभी भी आए तो आप क्या करो, देखो यहाँ से कह रहा है उसने एक व्यक्ति ने अपनी किसी वस्तु पर इस प्रकार मूल्य अंकित किया कि उसे 40% लाभ हो। ठीक, मतलब अगर सीपी 100 है तो 40% उसने ज़्यादा प्रॉफिट अंकित कर दिया, मतलब अंकित मूल्य क्या हो जाएगा 40% ज़्यादा 140 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा इस वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट दे दी, 20% की छूट दे दी, मतलब 140 की चीज़ उसने 20% छूट दे दी। 20% का मतलब होता है 1/5, तो कितनी छूट दे दी 28 की। तो 28 की जब तुम छूट दे दोगे तो कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा। अब खुद बताओ, 100 की चीज़ 112 पे बेच रहे हो छूट देने के बाद, तो कितने का प्रॉफिट हो गया 12% का। तो 12% इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही आसान सवाल था। चलिए भाई आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% छूट देता है। 6.6% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस पर क्रय मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए। तो देखो ये भी सवाल मैं करा चुका हूँ, लेकिन फिर से बता दे रहा हूँ। एक मैंने फॉर्मूला बताया था, याद होगा, CP/MP इक्वल टू क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट, है ना, ये होता है। तो देखो CP/MP, डिस्काउंट कितना दे रहा 18%, तो 100 में 18 घटा दोगे तो 82, और 100 प्लस प्रॉफिट कितना हो जाएगा 106.6, 106.6। ठीक, अब ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर क्या आएगा 0 आएगा। अब देखो इसको काटम पीटी करते हैं। अगर मैं इसको 2 से काटूं तो 410, इसको 2 से काटूं तो 533, तो उसे क्रय मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए। क्रय मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए, है ना, क्रय मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए, ये पूछ रहा है। चलिए भाई, तो क्रय मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए। देखो ये 400 कितना है, ये 410 है, और ये कितना है 533। तो अगर 90 123 तो कितना हो गया 123, ये हो गया। और किस पे क्रय मूल्य से 410 इंटू 100। तो भैया ये 0 से 0 गया, और ये इसको काट देगा 3 बार, और ये हो जाएगा 30%। तो 30% अंकित करना चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसा सवाल मैं करा चुका हूँ, उम्मीद होगा आपको समझ में आया होगा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 25 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ये भी सवाल मैं कराया था, ये सवाल मैंने कराया था एलिगेशन से।
किससे कराया था? एलिगेशन। जहाँ मैंने एलिगेशन वाला कंसेप्ट बताया था बिल्कुल सेम सवाल है, तो ये भी आपका क्या होमवर्क है ना। आगे चलते हैं। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस 740 है, लगातार 15% और x% छूट देने के बाद वो इतना हो जाता है, तो कह रहा है x का मान बताइए। देखो भाई 740 था पहले मूल्य, 15% का छूट दिया गया। 15% का मतलब होता है 85 पे बेचा गया, 85%, तो 85/100 करोगे तो 17/20, यहाँ हो जाएगा 17/20। फिर कह रहा है x% छूट दिया गया, तो इसको मैं लाता हूँ x/y, और यहाँ हो जाएगा 566.10। पॉइंट हटाओगे नीचे क्या आएगा? 0। ठीक, तो ये 1 0 गया, ये इससे चला गया, ये इसको काट देगा 37 बार 370, ये इसको काट देगा तो ये हो जाएगा 51, यहाँ पे 5, फिर ये आएगा 51, और फिर यहाँ पे फिर 51, है ना। और फिर इसको काट देगा ये 10 बार, 37 को काट देगा 10 बार, 37 को काट देगा 9 बार, मतलब x/y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9/10। तो भाई देखो डिस्काउंट क्या, 10 से 9 किया गया, मतलब एक की कमी किस पे? 10 पे × 100। इसको जब सॉल्व करोगे तो 10% इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, 1/3 और 25% क्या होता है? 1/4। अगर मैं इसका टोटल भाग देखूं, टोटल भाग, तो 1/3 1/4 का टोटल भाग कितना होता है? 12 होता है। ठीक, तो 12, तो ये टोटल भाग हो गया, टोटल माल हो गया, है ना। तो 12 का एक, तो कह रहा है किसी माल का, माल कितना है? तो 12 यूनिट है, माल कितना है? 12 यूनिट, 12 यूनिट क्या है? माल है। अब क्या करें, किसी माल का 1/3 भाग, तो 12 का 1/3 जब तुम निकालोगे तो क्या आएगा? 4 यूनिट। तो 4 यूनिट को बेच दिया जाता है 25% लाभ पर, तो 25%, 15% लाभ पर, तो 15 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 60% हो जाएगा, ये प्रॉफिट है। ठीक, फिर उसके बाद देखो कह रहा 25% भाग, तो 12 का 25%, 12 का 25%, 25% मतलब 1/4, तो कितना आएगा? 3 यूनिट भाग। 3 यूनिट भाग को बेचा जाता है 20% लाभ पर, तो 20% लाभ बेचा जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? +60 हो जाएगा। फिर कह रहा शेष भाग, भाई देखो 4 यहाँ 3 यहाँ, कितना बचा? 5 यूनिट। तो 12% हानि पे बेच दिया, 12% हानि पे 20% हानि पे दिया जाता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 100। ठीक, ये लॉस हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ 60 का, यहाँ पे 60 का, यहाँ पे 100 का हानि हो गया, तो 120 में 100 घटाओगे तो 20% का अभी भी क्या चल रहा है? प्रॉफिट। 20% का प्रॉफिट चल रहा है ना, 20% का प्रॉफिट चल रहा है। और ये किस पे चल रहा है? ठीक है, कह रहा पूरे लेन देन में 138.50 का लाभ होता है, पूरे लेन देन में 138.50 का लाभ होता है। ठीक, तो देखो 20%, ये पूरा प्रॉफिट जो आया 20% आया है, किस पे आया है? 12 पे आया है, और यही यूनिट ये वैल्यू के बराबर रहेगी, ये वैल्यू आएगी 138.5। पॉइंट हटाओगे नीचे आएगा 100, ये 0 ये 0 गया, है ना। अब देखो और क्या काटते हैं, यहाँ परसेंट हटेगा, नीचे क्या आ जाएगा? 100। अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकालूँ मैं, तो ये 20 इसको काट देगा 5 बार, ये इसको काट देगा 2 बार, ये इसको काट देगा 6 बार, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगी? 138 5 × 6, ये आ जाएगी। यहाँ आ जाएगा 30, और ये हो जाएगा 48, 3 51 5, और ये हो जाएगा 18, और 5 23, 2 हासिल, और ये 6 कम 6 2 8, तो 83 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। आए समझ में? बहुत ही बढ़िया सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, है ना। बहुत ही बढ़िया सवाल था भाई। माल का मूल बताना था, तो माल का मूल बताने के लिए हमने क्या किया? ये सब किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, कह रहा ए 20% की हानि पर बी को कोई वस्तु बेचता है, बी इसे 12.5% के लाभ पर सी को बेचता है, सी इसे 8% की हानि पर डी को बेचता है, और डी इसे 248.4 रुपए में खरीदता है। तो ए और सी की को हुई हानियों के बीच कितना अंतर है, ये आपको बताना है। तो 29 देखते हैं, 29। ठीक,
तो देखो क्या कह रहा है, यहाँ लिखो ए, यहाँ लिखो बी, यहाँ लिखो सी, यहाँ लिख दो डी। ए 20% की हानि पर बी को बेचता है। तो 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 1/5, और हानि का मतलब होता है, मतलब 20% की हानि पर बी को बेचता है, मतलब 5 की चीज़ वो कितने बेच दी, 4 पे बेच दी। बी 12.5% के लाभ पर, 12.5%, तो 12.5% की अगर मैं बात करूं तो ये होता है 1/8, और लाभ है मतलब प्लस, मतलब बी जो है वो 8 की चीज़ को 9 पे बेचता है। सी जो होता है 8% की हानि पर, 8% का मतलब होता है 2/25, और हानि का मतलब है माइनस, मतलब वो 25 की चीज़ 2 कम 23 पे बेच रहा है। अब देखो यहाँ ए और बी सी का रेशियो आ जाएगा, ये अगर मैं 4, ये भी 4, ये 9, और ये 8, और ये 25 और 25 कर दो, तो ये जो आ गया ये रेशियो आ जाएगा ए बी सी डी का। तो इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो 1000 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा 800, इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा 900, और इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा 23 × 36, तो ये हो जाएगा 18, ये 12 13, और ये हो जाएगा 69, तो ये हो जाएगा 828, 828, 828 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ए की वैल्यू 1000, बी की वैल्यू 800, सी की वैल्यू 900, डी की वैल्यू 828। तो देखो क्या कह रहा है, डी को 248.40 रुपये में खरीदता है। देखो हम लोग के हिसाब से डी को कितने रुपए लग रहे हैं, हम लोग के हिसाब से डी को लग रहा है 828। तो देखो 828 यूनिट की वैल्यू जानते हो कितनी है, ये है 248.4, इतनी है। तो ये ध्यान से देखो, तो एक यूनिट की वैल्यू यहाँ कितनी आ जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 3/10, जिसको सॉल्व करोगे 3/10 आ जाएगी। तो कह रहा ए और सी को हुई हानियों के बीच में कितना अंतर है, ध्यान देना। ए 1000 की चीज़ कितने बेच रहा है, 800 में बेच रहा है, तो कितने की हानि होगी, 200 यूनिट की। और सी को कितनी हानि हुई, सी 900 की चीज़ 828 में बेच रहा है, तो कितनी की हानि हो रही, 72 की हानि हो रही। तो ए को 200 की हानि हो रही, बी को 72 की हानि हो रही, कह रहा है उनके बीच में कितना अंतर है। तो भाई कितना अंतर है, अगर मैं करूं तो 200 और 72 के बीच में 128 का अंतर है 128 यूनिट का अंतर है। अब 128 यूनिट है ना, 128 यूनिट। अब देखो एक यूनिट कितने बराबर है, 3/10 के, तो बस मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करोगे 8 या 24, 2 हासिल, 3 दूनी 6 और 2 8, और 3 एकम 3, और बटे 10, तो 10 से भाग करोगे क्या आ जाएगा 38.4, 38.4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी। तो समझ में आया, बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और थोड़ा नया टाइप का सवाल है ना, इंपॉर्टेंट सवाल भी है। देखो, एक दुकानदार ने 10% की छूट पर 80 केजी चावल खरीदा। इसके अलावा हर 20 केजी चावल की खरीद पर उसे 1 किलोग्राम चावल मुफ्त दिया गया। यदि वो अंकित मूल्य पर चावल बेचता है तो इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखो भाई ध्यान देना, यहाँ लिख रहा हूँ मैं सीपी, और यहाँ लिख रहा हूँ एमपी। देखो 10% की छूट, 10% की छूट पर 80 केजी चावल खरीदता है। देखो अगर मैं बात करूँ, मैं बात करता हूँ 1 किलोग्राम राइस का जो एसपी है वो कितना है, 1 रुपये। मैं मान लेता हूँ, मैंने मान लिया, लेट कर लिया कि 1 किलो चावल का जो सेलिंग प्राइस है वो 1 रुपये है। कितना है, 1 रुपये है ना। तो ऐसे 80 केजी का, 80 किलोग्राम चावल का जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 80 रुपये हो जाएगा, 80 रुपये हो जाएगा। लेकिन उसने क्या किया, उसने 10% छूट दे दिया, 10% छूट दे दिया, 10% छूट दे दिया। तो अगर मैं 10%, 80 को 10% छूट दे दिया, मतलब कितने बेचा होगा, 90% बेचा होगा, तो 90/100 ये काटोगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 72 रुपीज़ उसने दिया। मतलब अगर मैं बात करूं तो 72 रुपीज़ ये उसका सीपी हो गया, और 80 क्या हो गया, उसका एसपी हो गया, मतलब एसपी क्या, एमपी हो गया। इतना मार्क प्राइस था ना, है ना। तो सीपी है 72 और एमपी कितना है 80, एमपी कितना है 80। तो यहाँ हम इनका रेशियो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जब काटूंगा, किससे काटूंगा, जब मैं यहाँ पे 9 से काटूंगा तो ये 8 से काटूंगा तो ये 9 बार कट जाएगा,
और 8 से काटूंगा तो 10 बार कट जाएगा। तो ये सीपी और एमपी का रेशियो है, ठीक। क्योंकि यहाँ पे देखो खरीदा है तो खरीदने का काम क्या होता है, सीपी, और डिस्काउंट किस पे दिया था, एमपी पे। यहाँ पे एसपी की बात नहीं हो रही। अब देखो क्या कह रहा है, हर 20 किलो चावल खरीद पर उसे 1 किलोग्राम चावल मुफ्त में मिलता है। देखो अगर वो 20 केजी चावल खरीदता है तो उसको मिलता है कितना है, 21, जबकि उसको खरीदना कितना है, 80 खरीदना है। तो 80 के लिए मैं क्या करूँगा, 4 से मल्टीप्लाई इधर भी, 4 से मल्टीप्लाई इधर भी। कहने का तात्पर्य ये है कि 80 केजी अगर वो खरीदेगा तो उसको कितना मिल जाएगा, 84 मिल जाएगा, 84, ठीक। तो 80 केजी खरीदेगा तो कितना मिल जाएगा, 84 मिल जाएगा। अब आप यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये कट जाएगा, देखो ये इसको काट देगा 8 बार, है ना। 4 से काटोगे 2 बार, 4 से काटोगे 2 21 बार। अब यहाँ पे काट दो, 3 से काटोगे 3 बार, 3 से काटोगे 7 बार, तो यहाँ हो जाएगा 6:7। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है उसका लाभ प्रतिशत बताइए। देखो 6 से 7 हो गया, मार्क प्राइस 6 से 7 हो गया, तो कितना, एक किस पे, 6 पे इंटू एंड। जानते हो 1/6 कितना होता है, 16 सही 2/3%, 16/3%, अब ऑप्शन नंबर बी। देखो बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही गजब का सवाल है ये, ठीक है। आपको थोड़ा सा अजीब लगा होगा लेकिन बहुत ही बढ़िया सवाल है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। अगर ये सवाल ना आए तो आप फिर से इसको देखिएगा, आपको पक्का आएगा। 31वां देखते हैं। सुधा ने रेनू को एक वस्तु 20% हानि पर 576 बेची। रेनू से परिवहन पर, ये बिल्कुल सवाल करा चुका हूँ, होमवर्क है ना। अगर आप पूछोगे किसके तरह है तो मैं बता दे रहा हूँ किसकी तरह ये। देखो मैं बता दे रहा हूँ किसकी तरह है ये। ये बिल्कुल आई थिंक कराया कि नहीं कराया, करा चुका हूँ मैं, ऐसी मुझे लग रहा है। नहीं कराएगा तो बता ही दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो मैंने एक ऐसा सवाल कराया है। शायद नहीं कराया तो मैं कराना ही पड़ेगा। चलो भाई मुझे लग रहा है नहीं कराया, ठीक है। देखो सुधा ने रेनू को एक वस्तु 20% हानि पर 576 बेच दी। रेनू ने उस परिवहन पर 224 रुपये की राशि खर्च की और रघु को इस कीमत पर बेचा कि जिसे 24% का लाभ प्राप्त हुआ। रेनू के लिए लाभ प्रतिशत बताइए। देखो भाई 20% हानि पर बेचा, 20% हानि का पे बेचा मतलब उसने 80% पे बेचा। 80% की वैल्यू कितनी है, 576। अगर मैं 8 से काट दूं तो ये 10% की वैल्यू हो जाएगी। 8 से यहाँ काटूंगा तो 7 2 72 हो जाएगी। तो 100% की वैल्यू नहीं आ जाएगी, 720। 100% पे क्या होता है, सीपी आ जाता है। क्योंकि यहाँ पे किसकी बात हो रही, हानि की। प्रॉफिट की बात हो, लॉस की बात हो, तो 100% किसको बताता है, सीपीयू बताता है। अब उसने क्या किया, 224 रुपये और इसमें ऐड कर दिए, 224 रुपये और ऐड कर दिए, है ना। और इसे रघु को ऐसी कीमत पे बेचा जिससे सुधा को 24% का लाभ होता है ना। सुधा को 24% का लाभ होता है। तो कह रहा है देखो सुधा ने रेनू को एक वस्तु 20% की हानि पर बेचा, 20% की हानि पर 576 बेचा। रेनू ने उसके परिवहन पर 224 पर और ऐड कर दिया। अब 224 पर और ऐड कर दोगे तो 576 में बेचा, 224 रुपये और ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा, ठीक। तो ये भी सीपी है, ये भी सीपी है ना। तो ये रेनू की सीपी है, किसकी सी है, रेनू के लिए, और ये सुधा के लिए सीपी है। ये चीज़ समझ में आ रही। अब देखो क्या कह रहा है, रघु और रघु को बेच दिया। रघु ऐसी कीमत खर्च की और रघु को ऐसी कीमत पे बेचा जिसे सुधा को 24% का लाभ हुआ, ठीक है भाई। अब सुधा को कितना, 24% का लाभ हुआ। देखो 800 की चीज अगर तुम देखो 720 रुपये की चीज थी। अब इसे क्या किया, वैसे रघु को ऐसी कीमत पे बेचा जिसे सुधा को 24% का लाभ हुआ। इसे करना पड़ेगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, क्वेश्चन नंबर 31 है, करा सुधा ने रेनू को एक वस्तु 20% की हानि पर 576 बेची। रेनू ने उसके परिवहन पर 224 रुपये की राशि खर्च की और इसे रघु को ऐसी कीमत पर बेचा जिसे सुधा को 24% का लाभ
प्राप्त हो गया। रेनू के लिए लाभ प्रतिशत बताइए, रेनू के लिए लाभ प्रतिशत बताइए। देखो ये सुधा है, ये रेनू है और ये रघु है। सुधा ने रेनू को एक वस्तु 20% हानि पर 576 में बेच दी। तो सुधा ने क्या किया है, रेनू को 576 में कोई चीज़ बेची, उसको 20% हानि होगी। 20% हानि होगी मतलब 80% पर उसने बेचा था। 80% मतलब 576। तो अगर मैं 8 से काट दूँ तो 10 बार कट जाएगा, और 8 से काटूँ तो 72 बार कट जाएगा, और 100% अगर मैं निकाल लूँ 720 हो जाएगा। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि सुधा ने 720 रुपये में खरीदा था और 576 में रेनू को बेच दिया। फिर रेनू ने अपने परिवार पर 224 रुपये की राशि खर्च की। रेनू ने इसमें 224 रुपये की राशि खर्च की, तो कितना हो गया 800। और इसे रघु को ऐसी कीमत पे बेचा जिसे सुधा को 24% लाभ हुआ। तो सुधा को 24%, भाई 720 में सुधा ने खरीदा था तो 24% का लाभ हुआ, तो 124/100, एक एक जीरो गया, मल्टीप्लाई कर लो। तो मल्टीप्लाई जब करोगे तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 144, और ये हो जाएगा 72। तो ये हो जाएगा 8, ये 2, और ये 9, और ये 8, और एक अंक बाद दशमलव आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 892.8। तो ये हो जाएगा 892.8। ठीक। अब देखो अब कह रहा है कि रेनू के लिए लाभ का प्रतिशत बताइए। ध्यान देना, रेनू ने 800 रुपये अपनी जेब से लगाया तो कितने में बेच दिया, 892 में। तो कितने का फायदा हुआ, 92.8, 92.8 का फायदा हुआ किस पे, 800 पे इंटू 100। एक अंगा दशमलव ये गया, ये गया, 8 8 एकम 8, 8 एकम 8, और यहाँ पे 8 छक्के, और पॉइंट एक अंक बाद एक 10 नीचे आ रहा है, क्या आ जाएगा 11.6% का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ आया, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 32, ये वाला सवाल मैंने कराया है ना, ये वाला वो वाला सवाल है, इसका मैं बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 32 का ये मैंने बताया था कि रुपीज़ ऊपर लिखना है, क्वांटिटी नीचे, और प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज नीचे, है ना, ये वाला कंसेप्ट है। ये आपका होमवर्क है, कर लेना आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। कह रहा किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य है उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर x% की छूट देकर इसे बेचता है। यदि वह 8% की हानि उठाता है तो x का मान बताइए। देखो ये CP हो जाएगा और ये MP हो जाएगा। अगर ये 100 है तो 125 हो जाएगा, क्योंकि 25% ज़्यादा है क्रय मूल्य से अंकित मूल्य। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर x% छूट देकर इसे बेचता है। यदि वो 8% की हानि उठाता है तो x का मान बताइए। देखो ध्यान देना, ठीक। मतलब अगर 8% उसने जो बेचा है ना, वो 8% का नुकसान हुआ है। 8% का नुकसान हुआ मतलब उसने 8% कम पे बेचा है। तो अगर मैं इसे 8% निकालूँ तो क्या आ जाएगा 92। तो 92 में उसने बेचा। अब देखो 125 रुपये की चीज़ है, उसने x% का डिस्काउंट दिया है, x/y मान लेता हूँ, और कितना आ गया 92 आ गया। जी समझ में आई, 92 आ गया। तो यहाँ पे x/y की वैल्यू अगर मैं बात करूँ तो 92/125, 92/125, तो कितने का, देखो कितने का डिस्काउंट दिया, 125 पे 92, कितने का डिस्काउंट दिया, 33 का डिस्काउंट दिया, किस पे 125 पे इंटू 100। 25 से काटोगे 4 बार, 25 से काटोगे 5 बार, ये हो जाएगा 66, 132/5 करोगे तो 26.4% इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ये चीज़ समझ में आई, ठीक, ये चीज़ समझ में आई, आसान सवाल था। चलिए भाई 34 पे आते हैं। करेक्ट फर्नीचर दुकानदार अपने ग्राहकों को सामान के अंकित मूल्य पर 16% छूट देता है और फिर उसे 20% लाभ होता है। तो ये समझ जाओ, ये वाला फॉर्मूला है CP/MP इक्वल टू क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो ये वाला सवाल है, आप कर लेना, इसी कंसेप्ट पे लग रहा होमवर्क है आपका ये। 35वां देखते हैं। क्या सुधीर ने 42,000 रुपये में एक लैपटॉप और 8,000 रुपये में एक स्कैनर कम प्रिंटर खरीदा। उसने 10% के लाभ पर लैपटॉप, 5% के लाभ पर स्कैनर कम प्रिंटर को बेच दिया। उसका लाभ उसे बताइए। देखो भाई 42,000 में उसने क्या किया, लैपटॉप खरीदा, और 8,000 में उसने एक प्रिंटर खरीदा। इस पे उसको 10% का लाभ हुआ, मतलब 11/10, और इस पे इसको
इस पे उसको 5% का प्रॉफिट हुआ, मतलब 5% का मतलब समझ रहे हो, 5% का मतलब होता है 1/20 और प्रॉफिट का मतलब होता है 21/20। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये कट गया, ये हो जाएगा 2 6 4 और 2 जीरो और। इसको सॉल्व करोगे तो ये 0 0 गया, ये इसको काट देगा तो 400 बार और ये हो जाएगा 8400। यहाँ पे आ जाएगा 46200 8400, तो क्या हो जाएगा 006, ये हो जाएगा 45। तो देखो, तो ध्यान देना, अब कह रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत बताइए। देखो लाभ प्रतिशत बताना बहुत ही आसान है। देखो पहले 42,000 रुपये और 8,000 रुपये, कहने का मतलब है 50,000। 50,000 रुपये उसकी जेब लगा और फिर क्या हुआ, 54,006 रुपये उसको मिला आखिरी में। तो कितना का प्रॉफिट हुआ, 4600 का प्रॉफिट हो गया। किस पे, 50,000 इंटू 100 कर लो। तो देखो ये 4 0 गए, इसको काटेगा तो 9 सही 1/2% इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर 9 सही 1/5, 9 सही 1/5, मतलब ऑप्शन नंबर बी। ठीक, 9 सही 1/5 सब सॉल्व करोगे तो। 36वां देखते हैं। देखो 36 सवाल मुझे लगता नहीं बताने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ पे देखो लाभ हो रहा है, यहाँ भी लाभ हो रहा है। तो मैंने बताया था जब लाभ लाभ होता है, जब लाभ लाभ होता है तो कंबाइंड परसेंटेज क्या होता है, घट जाता है। तो 25 में से 18 गया 7%, तो 7% की वैल्यू कितनी है, 49 है। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 700। ये बस ई पे हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए। अब देखो बिल्कुल सेम सवाल है, ये वाला सवाल आप कर लेना होमवर्क है। ठीक है, ये वाला है CP अपॉन MP वाला सवाल नहीं है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ये वाला सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं, 38 पे आते हैं। 38वां कह रहा है एक विनिर्माता गैस स्टोर दुकानदारों को 10% के लाभ पर बेचता है और बदले में गैस स्टोर ग्राहक को 15% लाभ पर बेचता है। यदि किसी ग्राहक को इतने रुपए में गैस स्टोव मिला तो उसकी उत्पादन लागत क्या है। मान लो वो X रुपये में बना था, उसको 10% लाभ पे बेच दिया। 10% का मतलब होता है 10% का मतलब होता है 1/10 और लाभ मतलब प्लस, तो कितने बेच दिया, 11/10। फिर 15% का प्रॉफिट हुआ। 15% का मतलब होता है 15% का मतलब होता है 3/20। प्रॉफिट हो रहा है तो मतलब क्या हो जाएगा, 23/20। ये है ग्राहक को मिला और ग्राहक कितना मिला, इतने का। तो बस भाग कर लो, तो भाग करोगे तो 11 से काटोगे, 11 छक्के 66 और 11 नहीं है फिर 0, इसको काट लोगे तो 30 बार। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 दूनी 6 और 0 0 0, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 39वां देखते हैं। देखो ये भी वाला सवाल है ना, ये भी वाला सवाल है। CP अपॉन MP सवाल है, इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो ये वाला सवाल है, तो होमवर्क है आपका ये कल 39वां। आगे बढ़ते हैं, ये भी कर लेना होमवर्क है आपका, है ना। देखो प्रॉफिट प्रॉफिट, ठीक। चलिए भाई 42 पे आते हैं, ये भी कर लेना, वही वाला है CP अपॉन MP वाला, ये होमवर्क है आपका, कर लेना 42। 43 पे आते हैं, ये वाला सवाल है 43, ये भी आपका होमवर्क है। ठीक, कहोगे ये वाला कौन सा सवाल है, देखो भाई ये वाला सवाल है, मैंने बताया था रुपीज़ इक्वल टू क्या होता है, रुपीज़ इक्वल टू तो क्वांटिटी इंटू प्रॉफिट अपॉन लॉस परसेंटेज, ये वाला है। फिर रुपीज़ लिखो इंटू क्वांटिटी इंटू प्रॉफिट अपॉन लॉस परसेंटेज, ये वाला सवाल है। तो होमवर्क आप क्या कर लेना। 44 देखते हैं, कह रहा किसी दुकानदार के लिए एक वस्तु का क्रय मूल्य x है, उसने उस वस्तु पर क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित कर दिया, बाद में उस वस्तु को उसने अंकित मूल्य पर 25% छूट दे दी, लाभ और हानि प्रतिशत बताइए। देखो भाई ये सवाल थोड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक। तो जितने सेम सवाल होंगे वो मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। प्रैक्टिस करना भी तो जरूरी है, प्रैक्टिस नहीं करोगे सब सवाल मैं ही बता दूंगा तो कोई फ़ायदा है। चलिए भाई ये CP है और ये MP है ना, ये CP है वो MP है। कह रहा किसी दुकानदार ने एक वस्तु का क्रय मूल्य एक्स था, उसने क्रय मूल्य उस वस्तु पर क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित कर दिया। मान लो क्रय मूल्य कितना था 100, तो 15% अधिक तो 115। बाद में उसने उस वस्तु को उसके अंकित मूल्य 25% छूट देकर बेच दिया, तो इसमें 25% छूट मिला। तो 115 का 25% निकालोगे, 25% मतलब 1/4, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 3 8 32.75, इतने का छूट दे दिया। तो 115 में मुझे घटाना है 28.75, तो ये हो जाएगा
और ये हो जाएगा 14 में 8 गया 6, और ये हो जाएगा 10 में से 2 गया 8, तो हो जाएगा 86.25। तो अगर उसका लाभ या हानि पर से बताइए। देखो 100 की चीज़ 86.25 में बेच दिया तो मतलब कितने का लॉस हो गया, 13.75% क्या हो गया, लॉस हो गया। मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर जाएगा। चलिए भाई 45 पे आते हैं। एक आदमी ने 8,000 रुपये के कुल मूल्य में ए और बी 2 घड़ियाँ खरीदी। ये सवाल करा चुके हैं, अब होमवर्क कर लीजिए, है ना, इसे सवाल कराया मैंने, ये भी होमवर्क है। चलिए 47 पे आते हैं। ये भी जस्ट पीछे वाला सवाल है ना, होमवर्क है आपका। राम एक वस्तु को 48 पे आते हैं। देखो जितने सवाल मैं करा चुका हूँ आपको करने हैं प्रैक्टिस के लिए, ना है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं वहाँ पे फिर से रिवीजन कर दूंगा। राम एक वस्तु को बेचकर 30% का लाभ कमाता है। इसे क्रय मूल्य के स्थान पर यदि विक्रय मूल्य पर गणना किया जाए तो लाभ प्रतिशत बताइए। देखो 30% का मतलब क्या होता है, 30% का मतलब होता है 3/10 लाभ होता है ना। तो देखो अगर CP 3 है, CP 10 है, तो 3 का लाभ हो गया, 3 के लाभ पे बेच दिया, मतलब कितने पे, 13 पे बेच दिया। अगर कह रहा है विक्रय मूल्य पर गणना करें, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत विक्रय मूल्य पर गणना करें तो क्या होगा। देखो 3 का लाभ हुआ था, तो विक्रय मूल्य कितना है, 13 × 100। तो आपको जानते हो 1/13, 1/13 कितना होता है, 7 पॉइंट होता है, 7 सही 9/13। अगर 3/13 निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, ये 21 हो जाएगा और ये 27/13। मतलब जिसमें और भाग करेंगे, 13 दूनी 26, 2 आएगा, 2 इसमें जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 23 सही 1/13। तो 23 समथिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी आया इसमें, ठीक है, आगे बढ़े। चलिए 49 पे आते हैं। समतुल्य बट्टा, समतुल्य बट्टा जब भी आपको निकालना हो तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए, -a - b + AB/100, ये फॉर्मूला लगा देना। पहले देखो 20% का डिस्काउंट दिया तो -20, फिर 15% का डिस्काउंट दिया तो -15, और माइनस माइनस प्लस 20 × 15/100, ये हो जाएगा -35, और ये इसको काट देगा 5 बार, ये इसको काट देगा 3 बार, ये -3, ये +3 हो जाएगा तो हो जाएगा -32। समतुल्य बट्टा आ गया 32 का आ गया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 50 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। एक व्यक्ति अपने बल्ले को अंकित मूल्य पर 8% की छूट पर बेचना चाहता है। उसका भाई जो क्रिकेटर है उसके अंकित मूल्य बल्ले को खरीदना चाहता है, इसलिए व्यक्ति को उस बल्ले की 10% छूट पर बेच देता है। इस सौदे में व्यक्ति के लाभ में 70 रुपये की कमी हो जाती है बल्ले का अंकित मूल्य। बहुत आसान सवाल है। पहले 8% की छूट मिल रही थी, अब 10% छूट मिल रही है, तो कितनी कमी हो रही, 2%। हम परसेंट के हिसाब से 2 के, जबकि इस सवाल में दिया 70, तो 50 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 100 पे आता है पूरा अंकित मूल्य। 50 से मल्टीप्लाई यहाँ पे भी, 50 से मल्टीप्लाई पे भी, तो 100% की वैल्यू कितनी रहेगी, 3500। भैया इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आए समझ में। चलिए भाई ये वाला सवाल होमवर्क है, आप कर लेना, ठीक है। ये भी सवाल करा चुके हैं, होमवर्क है आपका। एक कार डीलर ने 1,85,100 में एक पुरानी कार खरीदी, उसकी मरम्मत कुछ राशि खर्च की, उसने इतने रुपए में बेच दिया, जिससे उससे 25% का लाभ हुआ। कार की मरम्मत पर उसने कितना धन खर्च किया। यह बढ़िया सवाल है। 53 देखते हैं, बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन 53 है, एक कार डीलर ने 1,85,100 में एक पुरानी कार खरीदी और उसकी मरम्मत पर कुछ राशि खर्च की। उसने इसे 1,56,250 रुपये में बेच दी, जिससे उसे 25% का लाभ हुआ। कार की मरम्मत पर उसने कितना धन खर्च किया, ये आपको बताना है। देखो भाई उसने एक कार खरीदी थी, अगर मैं उसके CP की बात करूं तो CP कितना था, 1,85,100, ये इसका CP था, और उसमें कुछ रुपए और उसने ऐड कर लिए मरम्मत के लिए, तो ये इसका पूरा जेब से गया। और उसने क्या किया, 1,56,250 में उस बेच दिया। और जब ऐसा किया तो उसको 25% का लाभ हुआ। 25% का लाभ हुआ मतलब 25% मतलब होता है 1/4,
25% का मतलब होता है 1/4, और लाभ हुआ मतलब कितने में बेच दिया, तो 5/4 से बेच दिया। तो जब बेचा तो ये बराबर हो गया है ना। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 5 से काटोगे तो ये 3 बार चला जाएगा, 5 एकम 5, 250 ये आएगा। अब इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 108,500 प्लस एक्स, और जब मल्टीप्लाई कर दोगे 125,000 हो जाएगा, है ना। तो अगर मैं देखूँ यहाँ एक्स की वैल्यू क्या रख दूँ कि ये 12 मतलब 1,25,000 बन जाए, तो एक्स की वैल्यू रख दो 16,500। 16,500 रख दोगे तभी ये 1,25,000 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया भाई? ये जाके वहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेना, जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16,500, और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। कह रहा है 140 रुपये में 15 की दर से कुछ फल खरीदे गए और उतने ही फल 120 रुपये में 10 की दर से खरीदे गए। यदि सभी फलों को 132 रुपये प्रति दर्जन से बेचा जाए तो पूरे लेन देन में लाभ का प्रतिशत है। तो ऐसे सवाल मैंने कराया है, लेकिन मैं करा दे रहा हूँ। तो 140 में 15 की दर से खरीदे गए, तो ये क्वान्टिटी होता है और ये रुपीज़ होती है ना। और फिर 120 रुपये में 10 की दर से खरीदें, ठीक। तो जब भी अब ऐसा सवाल आए तो आपको क्या करना होता है, ये चीज़ बराबर करनी होती है। ये जो क्वांटिटी होती है ना यहाँ पे, ये चीज़ बराबर करनी होती है। तो ये बराबर कर लो, तो 15 और 10 का एलसीएम क्या होता है 30। तो 30 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई इसमें भी, 2 से इसमें भी, तो 2 से इसमें करोगे तो 280 हो जाएगा। और 30 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई इसमें भी, तो 3 से इसमें भी, और 3 बनाने के लिए हो जाएगा 360। तो ये पूरा सीपी हो जाएगा क्योंकि दोनों खरीदे हैं, तो ये जोड़ोगे तो हो जाएगा 640 और ये हो जाएगा 60। ये मतलब आ गया आपका सीपी। सीपी मतलब क्रय मूल्य। अब उसने क्या किया, 132 रुपये की दर से उसने क्या कर दिया, 1 दर्जन बेच दिया। 1 दर्जन मतलब 12। अब इसको बराबर करने के लिए ये एसपी हो गया, तो इसको बराबर कर भाई, जितने खरीदे उतने बेचने होंगे। अगर 60 केले तुमने खरीदे हैं, 60 फल खरीदे हैं, तो इतने बेचने पड़ेंगे। तो 60 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई इसमें, तो 5 से इसमें भी करना पड़ेगा। तो जब 5 से करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 660 हो जाएगा। मतलब 640 की चीज़ 660 रुपये में बेच दी, तो कितने का फ़ायदा हुआ, 20 का। किस पे, 640 इंटू 100। सॉल्व कर लो तो 0 से 0 गया, ये इसको काट देगा 32 बार। और इसको सॉल्व करोगे, ये 4 से काटोगे तो 25, और 4 से काटोगे तो 8, और भाग कर दोगे तो क्या आएगा, ऊपर आ जाएगा 25 और नीचे आ जाएगा 8। भाग करोगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 सही 1/8%। और ये का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए भाई देखते हैं 55 सवाल। देखो आपके लिए ईजी सवाल है, ऐसे सवाल मैं करा चुका हूँ, ये आपका होमवर्क है। 56 सवाल देखते हैं। 56, ठीक। एक विक्रेता ने 640 किलोग्राम चावल खरीदे। उसने चावल का एक भाग 20% लाभ पर, शेष भाग 5% हानि पर, और पूरे लेन देन में 15% लाभ हुआ, तो उसके 5% की हानि पर बेचे गए चावल की मात्रा बताएं। तो ये सवाल एलिगेशन से करना बेटर रहेगा। एलिगेशन एक मेथड होता है, उससे करना ये आसान रहेगा। तो देखो भाई, ये पहला भाग है और ये सेकेंड भाग है। पहले भाग को उसने 20% लाभ पर बेच दिया। 20% लाभ मतलब होता है प्लस होगा। और दूसरे भाग को उसने, जो शेष भाग था, उसको 5% हानि पर बेच दिया। और ओवरऑल बीच में लिखते हैं तो ये हो जाएगा 15%, वो भी लाभ। तो अब अंतर लेते हैं, तो अंतर लोगे तो ये जुड़ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस का अंतर क्या होता है, जुड़ जाता है। और ये अंतर लोगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये जो, तो ये प्रॉफिट और लॉस है, तो ये सीपी आएगा आपका। सीपी का रेशियो आता है, तो 5 से काटोगे तो हो जाएगा 4, और 5 से काटोगे तो ये हो जाएगा 1, और टोटल कितना आ जाएगा 5। तो 5 किलोग्राम उसने खरीदा था, 5 यूनिट उसने खरीदा था हम लोग के हिसाब से। जबकि सवाल में देखो कितना दिया है, हम लोग ने कितना खरीदा, 5 यूनिट खरीदा, जबकि सवाल में कितना दिया, 640। मतलब 5 यूनिट की वैल्यू 640 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब भाग करोगे तो 128 हो जाएगी। कह रहा 5% हानि पर बेचे गए चावल की मात्रा, तो 5% हानि पर बेचे गए 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट 128 है, तो 128 इसका राइट आंसर हो जाएगा। है समझ में? चलिए भाई आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57, ठीक। कह रहा किसी वस्तु को 246.80 में बेचने पर जो लाभ होता है, वस्तु को 216 में बेचने पर होने वाली हानि से 20% अधिक है। तो भाई जब भी ऐसा सवाल है तो यहाँ मान लो सीपी, क्या मान लो, सीपी। जब इसको 216 में बेचोगे तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। और जब इसको 246.8 में बेचोगे तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो कह रहा जो प्रॉफिट होता है ना, वो हानि से 20% अधिक है। तो 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 1/5, और अधिक का मतलब प्लस। तो किससे, हानि से। तो हानि कितना हो रहा है, हानि हो रहा है 5,
एक्स मान लेते हैं, और हानि मतलब माइनस होता है, और इससे एक ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है प्लस 6x। प्रॉफिट को प्लस से लिखते हैं और लॉस को माइनस से लिखते हैं, ठीक है। अब देखो, अब मुझे अंतर लेना है, मुझे क्या लेना है, अंतर। तो जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो अंतर लिया जाता है, तो इसका अंतर लोगे और इसका अंतर लोगे, तो इसका अंतर, तो एक प्लस में एक माइनस अंतर लोगे तो जुड़ जाएगा, तो 11x हो जाएगा, और इसका अंतर लोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30.8। यहाँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे जब भाग करोगे तो 2.8 हो जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 2.8। अब मुझे क्या कहें, CP चाहिए। तो देखो CP निकालने के दो तरीके होते हैं, आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ से निकालोगे तो घटाना पड़ेगा, और यहाँ से निकालोगे तो जोड़ना पड़ेगा। तो 216 में कितना जोड़ें, ये लॉस जोड़ते 5x, 5x की वैल्यू कितनी है, 2.8, ठीक। तो यह हो जाएगा 216 प्लस 14, तो हो जाएगा 230। तो CP कितना आ गया, 230 आ गया, ठीक। अब कह रहा है यदि वस्तु को 220.75 में बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ या हानि बताओ। भाई 230 की चीज़ है तो कितने बेच रहे हो, 220.75। अगर मैं बात करूं अंतर कितना है, 9.25 का अंतर है, और किस पे, 230 पे इंटू 100। तो ये दो दो पॉइंट जो है ये 100 को मार देगा, और ये अगर भाग भाग करे तो ये 900 ऊपर, देखो ये 925 है, मान लो ये 920 होता और नीचे क्या होता है 230, तो ये पूरा चबर काट देता है, काट देता है। तो आप कहते हैं हाँ 4% इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 4% का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, ठीक है। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं। कह रहा राधा ने 10,000 रुपये में कंप्यूटर टेबल और 5,000 रुपये में सेंटर टेबल खरीदती है। वह कंप्यूटर टेबल पर 8% लाभ पर बेचती है, और पूरे लेन देन में 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे सेंटर टेबल कितने परसेंट। तो ये एलिगेशन से हो जाएगा आपको सवाल, है ना, एलिगेशन से हो जाएगा, ऐसे सवाल मैंने कराए हैं, ठीक है। कर लेना आप, होमवर्क है आपका। देखो जितने सवाल मैं करा चुका हूँ वो दोबारा नहीं कराऊंगा, क्योंकि वो क्या है, आपके होमवर्क हैं। जब आपको नहीं आएगा तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको करा दूंगा, ठीक। ये भी सवाल मैंने कराया है, ये भी आपका होमवर्क है, पीछे जाके आप देखना शुरू से, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो भाई, कोई वस्तु, यहाँ पे आते हैं 60 पे। कोई वस्तु 640 रुपये में बेचकर किसी व्यक्ति को वस्तु के विक्रय मूल्य पर 15% की हानि होती है। तो विक्रय मूल्य पर 15% की हानि हो रही है, तो विक्रय मूल्य पर मतलब 85% पे बेच रहा है, तो ये 640 है ना, यही चीज़ समझ में आ रही, ठीक। आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे ना समझ में आ रही हो तो देखो मैं और चीज़ बता देता हूँ, ऐसे नहीं समझ में आ रही तो 15% क्या होता है, 15% का मतलब होता है 3/20, और हानि का मतलब होता है माइनस, और ये विक्रय मूल्य पे है, तो मतलब ये हो जाएगा आपका SP। जब 20 रुपये की कोई चीज़ बेची और 3 का लॉस हो गया, मतलब CP कितना होगा, 23 का होगा, ठीक। अब देखो कह रहा 640 में बेचा, वैसे सवाल मैं करा चुका हूँ, तो 20 यूनिट हम लोग का SP कितना है, 20 यूनिट है, और 20 यूनिट की वैल्यू कितनी, 640। अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकालूँ तो 32 आ जाएगी। ये सवाल मैं करा चुका हूँ, ये सवाल, ठीक है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। कह रहा वस्तु के क्रय मूल्य पर 15% लाभ प्राप्त करने के लिए, भाई 1 यूनिट 32 है, तो 23 यूनिट कितना हो जाएगा, 23 इंटू 32, और 15% का लाभ प्राप्त, ये क्रय मूल्य आ गया, ये आपका CP हो गया, गुणा कर लोगे तो 46, और ये हो जाएगा 69, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 7। तो ये आपका CP कितना आ गया, CP आ गया 736। कह रहा वस्तु के क्रय मूल्य पर 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु किस मूल्य पर बेचना पड़ेगा। 15% लाभ मतलब किसे गुणा कर देंगे, 115/100, बस सॉल्व कर लो, है ना, तो मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 736 इंटू 115, मल्टीप्लाई कर लो, दो दशमलव लगा देना, तो ये हो जाएगा 30, 3 हासिल, 15 3 18, 1 हासिल, और 35 1 36, ये हो जाएगा 736, ये भी हो जाएगा 736, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 12, 3 15, 1 16, ये हो जाएगा 714, और ये हो जाएगा 8, तो हो जाएगा 846.40, ये इसका राइट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। आया समझ में, समझ में आया। चलिए भाई आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 अगर ध्यान से देखोगे तो ये सवाल मैं करा चुका हूँ, इसलिए मैं आपको ये होमवर्क दे दूंगा। अब कहोगे कहाँ कराया है, देखो भाई मैं बताता हूँ अभी, ठीक है। सबसे पहले मैंने आई थिंक मुझे लग रहा कराया था ये सवाल, जो सवाल मैं करा चुका हूँ उसको कराने का कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि अगर आप खुद से ट्राई नहीं मारोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको आ भी रहा है कि
आप बस देखते जा रहे हो। ठीक है, तो मैं बताता हूँ। अगर नहीं कराया होगा, वैसे मैंने करा चुका हूँ, मुझे मालूम है। नहीं कराया होगा तो मैं बता ही दूंगा। ठीक है, क्योंकि ये सवाल खुद आपको लगाओगे तो ही आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मिल तो नहीं रहा अभी इसे, मिल जाएगा तुम्हें। ये मैंने सवाल कराया है। आई थिंक, लग रहा है नहीं है। पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि मैंने कराया है, या तो मुझे मिल नहीं रहा है। कोई बात नहीं, चलो करा ही दे रहा है जब मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, चलिए। कह रहे एक दुकानदार ने 45 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर 20 किलो चीनी, तो 45 इंटू 20 कर दो, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 900। और 50 किलोग्राम की दर से 50 किलोग्राम की दर से 25 किलो चीनी, ये हो जाएगा 1250। और 40 की दर से 35 किलो चीनी खरीदी, तो ये जाएगा 1400। और 450 रुपये उसने और ट्रांसपोर्ट पे भी खर्चे कर दिए, 450 रुपये। तो ये पूरा अगर जोड़ दोगे तो ये पूरा सीपी आ जाएगा। तो जोड़ देते हैं भाई, 14 12 2600, 2600, और ये हो जाएगा 500, 26 और 1400, 2600, 4000। तो ये सीपी आ गया, मतलब उसकी जेब से कितना गया? 4000 चला गया, है ना। अब कह रहा, अब देखो कितने उसने चीनी खरीदी। एक 20 किलो चीनी यहाँ खरीदी, 25 यहाँ पे, तो 20 25 45, और 45 और 35, 45 और 35 80, तो 80 किलोग्राम उसने चीनी खरीदी थी। अब बेचेगा भी 80। कह रहा इस रेट से उसने बेच दिया। किस रेट से? 52.50 इंटू 80, इस रेट बेच दिया, है ना। तो पॉइंट हटाओगे, नीचे 2 जीरो और आ जाएंगे, तो ये 2 2 जीरो गए। ठीक, समझ में आ रहा है? अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा गलती कर दी मैंने कैलकुलेशन में। तो देखो रेट क्या है, मैंने थोड़ा 100 नहीं भाग देने। यहाँ पे देखो रेट कितना है, किस रेट से बेच दिया? 80 किलो चीनी बेचेगा वो, किस रेट से बेच देगा? 52.50। तो पॉइंट हटेगा, नीचे आ जाएगा 100, और ये 2 2 जीरो चले जाएंगे। मल्टीप्लाई करोगे तो 8 पंचे 40, 4 हासिल, 8 दूनी 16, और 4 20, 2 हासिल, और ये 42। तो 4200 रुपये में बेच दिया भाई। 4000 में खरीदा, 4200 में बेच दिया, ये इसका एसपी हो गया। तो कितने का प्रॉफिट हुआ? तो आप देखोगे 200 का प्रॉफिट। किस पे? 4000 पे इंटू 100। तो ये देखोगे तो 5% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? बहुत ही बढ़िया सवाल था। चलिए भाई आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितने पे आ गए? 62 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 62 पे कह रहा किसी वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य। तो देखो ये वाला वो सवाल है, सीपी अपॉन एमपी इक्वल टू क्या होता है? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो देखो सीपी कितना है? 720, और एमपी कितना है? 900। 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब होता है एक्स। भाई डिस्काउंट कितना दिया? एक्स परसेंटेज। और प्रॉफिट कितना है? 100 प्लस 5x/3। तो ये 0 0 गया, है ना। इसको काटम पीटी कर देते हैं थोड़ा बहुत। 9 से काटोगे तो 8 बार, 9 से काटोगे तो 10 बार, 2 से काटोगे तो 4 बार, 2 से काटोगे तो 5 बार, मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 400 प्लस 20x/3। यहाँ 5 का मल्टीप्लाई करोगे 500 माइनस 5x। इसको यहाँ पे अगर जोड़ दोगे तो ये जाएगा, ये हो जाएगा 20x/3 प्लस 5x। और यहाँ पे 500 में ये जब घटा दोगे ये बचेगा 100। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 15 20 35, तो 35x/3 इक्वल टू 100। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी? 300/35। ये चीज़ समझिए। यहाँ पे 5 से काटोगे तो 60, 5 से काटोगे तो 7, तो ये भाग करोगे तो 8 सही 4/7%। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 सही 4/7। आए समझ में? ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 63 क्या है। ये सवाल आपका होमवर्क है, क्योंकि ऐसे सवाल मैं करा चुका हूँ, पीछे देख लीजिएगा। चलिए 64 पे आते हैं। ये बढ़िया सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल बहुत ही कम होते हैं।
ठीक है। एक वस्तु को 131.25 में बेचने पर एक व्यापारी को वस्तु के लागत मूल्य का प्रतिनिधित्व करने वाली संख्या के बराबर प्रतिशत का लाभ होता है। 40% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे वस्तु किस मूल्य पर बेचना होगा। देखो भाई, मान लो वस्तु का क्रय मूल्य एक्स है, क्रय मूल्य मतलब सीपी एक्स है, और उसको एक्स परसेंटेज लाभ पर ही बेचा गया, मतलब 100 प्लस एक्स अपॉन 100 भाई इतने परसेंटेज पे बेचा गया। अब ये वैल्यू हो जाती है 131.25। अब ये 100 वहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स 100 प्लस एक्स, और ये हो जाएगा 131.25। अब देखो हमें इसका दो फैक्टर ऐसे करने हैं जिसका गैप कितना हो 100 का हो, है ना। दो फैक्टर ऐसे करने हैं, एक फैक्टर हो जाएगा 75 और एक हो जाएगा 175। आप फैक्टर लेना, तो ये दो नंबर ऐसे हो जाएंगे जिनका मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा और अंतर देखोगे तो 100 आ जाएगा। ठीक, अब ध्यान देना यहाँ पे एक 75 आया, देखो ये तो बड़ी वैल्यू हो जाएगी क्योंकि ऑप्शन में तो कोई बड़ा है नहीं, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। एक वाला ये चेक कर लेते हैं, तो 75 देखोगे 75, और कह रहा है 75 में हमें 40% का लाभ अर्जित करने पर उसे किस मूल्य पे बेचना हो, तो 40% इसको 75 मान लो ये सीपी हो गया, और इसको 40% लाभ पे बेचना है, तो 40% का मतलब क्या होता है, 40% मतलब होता है 2/5, और लाभ पे बेचना तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 7/5, 5 इसको काट देगा 15, और 15 सत्ते आप जानते हो कितना होता है 105। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं। कह रहे टीवी को 8% लाभ पर बेचा जाता है अगर उसे बेचा, ये करा चुके हैं आप, होमवर्क है, जो सवाल करा चुके हैं उसको कराने कोई मतलब बनता नहीं। चलिए भाई 66 आते हैं। कह रहे ए ने बी को कोई वस्तु 25% लाभ पर बेची, बी ने सी को 15% लाभ पर बेची, है ना। बी का लाभ ए के लाभ से 40 कम है। कह रहा है ए के लिए वस्तु क्रय मूल्य, ये अच्छा सवाल है, तो यहाँ ए लिख लो, यहाँ बी लिख लो, यहाँ सी लिख लो, थोड़ा सा अंतर है इसलिए मैं सवाल करा रहा हूँ। ए ने बी को 25% लाभ पर बेची, तो 25% का मतलब होता है 1/4, और लाभ मतलब होता है प्लस, मतलब उसने 4 की चीज़ 5 पे बेच दी। और बी ने 15% लाभ पे बेची, तो 15% का मतलब होता है 3/20, मतलब उसने 20 की चीज़ 23 पे दी। यहाँ पे भाई ये 20 है तो ये भी 20 होना चाहिए, तो 4 से मल्टीप्लाई ऊपर, 4 से मल्टीप्लाई यहाँ पे भी, तो ये हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 23। आप देखो सवाल कई कर रहा है, सवाल को समझना भी जरूरी होता है ना। करा बी का जो लाभ हुआ, मतलब बी ने 20 की चीज़ 23 पे बेची, तो कितना लाभ हुआ 3 का, और ए के लाभ, ए को जो लाभ हुआ तो 16 की चीज़ पे बेची तो कितना 4 का लाभ हुआ, तो कह रहा है इससे कितना कम है, तो भाई इसको 4 यूनिट का लाभ है, इसको 3 यूनिट का लाभ है, तो इनका अंतर क्या है 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 40। कह रहा ए का क्रय मूल्य बताइए, तो ए का क्रय मूल्य 16 यूनिट है, तो 16 × 40 कर दोगे 640 हो जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलो भाई आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं। कोई दुकानदार दो वस्तु, देखो आई कोई दुकान, इंपॉर्टेंट सवाल है ना ये, थोड़ा सा हल्क अलग सवाल है इसलिए इसको करवाई दे रहे हैं। कोई दुकानदार दो वस्तुएं बेचता है, पहली का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। अगर पहली वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया और दूसरी वस्तु को 10% हानि पर बेचा गया तो कुल लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक है, देखो भाई समझाते हैं इसको सवाल को। तो यहाँ पे लिख लो ये पहली है ना, और ये दूसरी है। पहली 20% लाभ पर, तो 20% तो आपको पता ही होगा, 20% होता है 1/5, और लाभ हो रहा है मतलब, तो मतलब पहली चीज़ होगी 5 से 6, और दूसरी हो गई 10% हानि पर, तो 10% का मतलब क्या होता है 1/10, हानि का मतलब होता है कि 10 की चीज़ 9 पे। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा पहली वस्तु का जो विक्रय मूल्य है ना, सेलिंग प्राइस, ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया, तो पहली वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है मतलब 6, दूसरी वस्तु क्रय मूल्य के बराबर है, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इनका एलसीएम क्या आएगा 6 10 का एलसीएम होता है 30, 5 से मल्टीप्लाई इधर भी, 5 से मल्टीप्लाई इधर भी, और इसको 30 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई इसमें, 3 से मल्टीप्लाई इसमें। तो ध्यान से देखना, ये हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा 27। अब देखो क्या हो जाएगा, उनका कुल लाभ हानि प्रतिशत बताइए। देखो अगर दोनों का क्रय मूल्य की बात करें तो 25 और 30 55, और विक्रय मूल्य की बात करें तो क्या आ जाएगा 57। कितने का कमी, देखो 2 की वृद्धि किस पे 55 पे इंटू 100, 5 से काटोगे 20 बार, 5 से काटोगे 11 बार, और ये हो जाएगा 40/11, और सॉल्व करोगे तो 3 बार चला जाएगा और बचेगा 33, तो 7/11। इतना परसेंटेज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
आगे देखते हैं ये वाला सवाल। देखो 68 सवाल जो है ये मुझे लगता नहीं बताने की जरूरत है, ये आप सवाल कर सकते हो, है ना। ऐसे सवाल मैंने बहुत बताए हैं। चलिए 69 बहुत ही बढ़िया सवाल है, ये परसेंटेज में भी सवाल आया था, ये सवाल परसेंटेज में भी आया था। राधा अपनी आय का X% बचाती है, यदि उसकी आय में 28% की वृद्धि होती है और व्यय में 20% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में 40% वृद्धि होती है। बिल्कुल सेम सवाल कराया था, लेकिन अब यहाँ पे भी आ गया तो करा दे रहा, ठीक है। देखो इनकम बराबर, मैंने बताया था इनकम बराबर क्या होता है, इनकम बराबर होता है सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, ये इनकम बराबर होती है, ठीक है। अगर वो 100 रुपये कमाता है और एक्स बचाता है तो कितना खर्च करता होगा, एक्स 100 माइनस एक्स। यदि उसकी आय में 28% की वृद्धि हो जाए, आय में कितनी 28% वृद्धि हो जाए, भाई आय उसकी 100 थी, 28% से बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा 128। और कह रहा है यदि व्यय में 20% वृद्धि हो जाए, व्यय मतलब इसको 20% से बढ़ा दोगे तो 100 माइनस एक्स को 20% से बढ़ाओगे तो आप जानते हो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 120 बाई 100, 120 बाई 100। अब कह रहा है बचत को 40% बढ़ा दो, तो बचत ये है, इसको 40% बढ़ाओगे मतलब 140 बाई 100। अब बस इसको सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 128, ये हो जाएगा ये 7 और ये हो जाएगा 5, तो हो जाएगा 7x/5 और ये हो जाएगा यहाँ पे 20 से काटोगे 6, ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 120 माइनस 6x/5। तो ये 128 में जब 120 घटेगा तो 8 बचेगा और 7x5 में ये हो जाएगा x/5। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40, तो 40 इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी है। इसमें 70 देखते हैं, ठीक 70, चलो भाई 70 देखते हैं। कोई फल व्यापारी एक कुछ केले खरीदता है, उनमें से 1/5 भाग केले सड़े निकल गए, इसलिए उसने उन्हें फेंक दिया। उसने अपने अपने पास के केलों में से 2/5 भाग को 15% लाभ पर बेचा और शेष भाग को 10% लाभ पर बेचा, समग्र प्रतिशत हानि या लाभ बताइए। तो देखो आया बहुत बढ़िया सवाल। जब भी ऐसा सवाल आए तो आप मान लीजिए, मान लो उसके पास 100 केले थे, 100 फल थे, है ना। 1/5 भाग उसने सड़ गए थे जिसकी फेंक दिए, तो अगर मैं इसका 1/5 निकालूं, इसका 1/5 निकालूं तो कितना आ जाएगा 20। ये उसने फेंक दिया, मतलब ना उसको प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, तो बचे कितने 80 बचे अभी। फिर क्या हुआ कि उसने अपने पास 2/5 भाग, तो 2/5 अगर मैं इसका निकालूं 2/5 तो तो ये 32 हो जाएगा, 32। इसको 15% लाभ पर बेच दिया, तो 15% लाभ पर बेच दिया, सॉल्व कर लेंगे। तो अब कितना बचा, अब बचा 48 और कह रहा है शेष केलों को 10% लाभ पर बेचते हो, 10% लाभ, है ना। तो ध्यान देना भाई, इसको 15% लाभ पर बेच रहा है, तो 32 का 15% कितना होता है, 15 दूनी 30 और 15 × 45 और 48 आएगा, मतलब 480 और परसेंट हटेगा 100 आ जाएगा, तो ये जाएगा 4.8। तो भाई 32 में बेच रहा था पहले, है ना, तो 4.8 और जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 36.8, ये आ गया। अब इसका इसका जब निकालोगे 48 का 10% निकालोगे कितना जाएगा, ये भी आ जाएगा 4.8। जब 48 में 4.8 जोड़ दो क्या आ जाएगा 52.8। अब देखो भाई उसके पास पहले 100 के लिए, अब कितने हो गए, अब हो गए 36.8 प्लस 52.8। जब सॉल्व करोगे तो यहाँ हो जाएगा 8 8 16, एक यहाँ से और ये 9 पॉइंट लगा दो और ये हो जाएगा 8, ठीक। तो देखो ध्यान से देखो, 100 थे पहले, उसके पास फल कितने थे, अब बचे कितने 89.6, तो कितने का अंतर हो गया 10.4 अंतर हो गया, और यही इसका राइट है। कितने की लॉस हो गया, 10.4% का लॉस हो गया, ठीक है। तो ये मैंने जो सवाल किया है ना, ये मैंने सवाल देखो, ये सवाल इसी से कर दिया, इसी से कर दिया है, समझ में आया। चलिए भाई 71 देखते हैं, अच्छा सवाल है, इसको नोट डाउन करिएगा 71। ये तो आप होमवर्क कर सकते हो, है ना। ये कौन सा है, जब SP सेम होता है, ये मैंने सवाल कराया है, जब SP सेम होता है तो उस टाइप का सवाल है, ठीक है। चलो 72 पे आते हैं, ये बढ़िया सवाल है। एक विक्रेता ने 1800 में कुछ खिलौने खरीदे, 1800 में कुछ खिलौने खरीदे, उसने 40% खिलौने को 15% हानि पर बेच दिया।
शेष में से 33 से 1/3% खिलौने को 20% लाभ पर बेच दिया, कुल मिलाकर 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष खिलौने को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना होगा। तो बहुत बढ़िया सवाल है। देखो 40% का मतलब क्या होता है, 40% का मतलब होता है 2/5, और 33 सही 1/3% का मतलब क्या होता है, 33 से 1/3% का मतलब है 1/3। तो मुझे टोटल अगर मुझे मानना है टोटल, तो मैं जानता हूँ टोटल क्या मान लूँगा, 5 और 3 का एलसीएम, तो क्या हो जाएगा 15 मान लूँगा। अब 15 का तो पहले 40%, तो 15 का 40% मतलब 15 का अगर 2/5 निकालोगे तो कितना आ जाएगा 6। 6 को उसने क्या किया 15% हानि पर बेच दिया। 15% हानि मतलब कहने का माइनस का 90%। अब देखो बचा कितना, अब कह रहा है शेष में से 33 है, 33 है तो शेष कितना बचा 9, तो 9 का 33 है, 33 है का मतलब 1/3। ये सब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 3, और 3 को उसने क्या किया 20% लाभ पर बेच दिया, तो क्या हो जाएगा 60% प्रॉफिट। तो भाई देखो एक में क्या हुआ 90% उसको लॉस हुआ, दूसरे में क्या हुआ 60% प्रॉफिट हुआ, कुल मिलाकर उसको 10% प्रॉफिट हुआ। तो भाई 15 पे उसको 10% प्रॉफिट हुआ, तो 15 × 10% करोगे तो आ जाएगा 150 का प्रॉफिट। यहाँ पे आ जाएगा देखो जो कुल मिला के उसको कितना 150 का प्रॉफिट हुआ। अब 150 का प्रॉफिट हुआ तो तीसरे में जो बचा है शेष उसमें वो क्या करेगा, वो क्या करना चाहिए भाई देखो अगर इसको सॉल्व करूँ तो ये माइनस का 30 आएगा, इन दोनों को सॉल्व करने पे माइनस का 30% आएगा। हमें प्लस का 150 चाहिए, तो यहाँ पे क्या वैल्यू होनी चाहिए, यहाँ 180% होना चाहिए। अब यहाँ पे वैल्यू बची कितनी भाई 180% पे प्रॉफिट चाहिए, कितनी वैल्यू बची है यहाँ पे देखो 6 ये 3 ये 9 हो गई, बचा कितना 6, 6 से भाग कर दोगे तो क्या जाएगा 30%। 30% की यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत ही गजब का सवाल है ये। ठीक है देखो भाई यहाँ पे मुझे 180% का प्रॉफिट चाहिए तभी तो ये 150 बने, क्योंकि ये माइनस पे चला गया ना। अब यहाँ पे वस्तु बची कितनी, यहाँ पे 6 वस्तु चली गई, यहाँ 3 वस्तु चली गई, तो यहाँ वस्तु बची कितनी थी 6 वस्तु बची थी, तो 180/6 गया, तो 30% इसका राइट आंसर। बहुत ही अच्छा सवाल था, गजब का सवाल था। 73 देखते हैं, ये सवाल मैं करा चुका हूँ, मुझे इसे कराना नहीं चाहिए है ना। 75 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो 75 का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का मतलब होता है SP, 60 के क्रय मूल्य 60 के CP के बराबर है। तो अगर मैं SP और CP निकालूं तो 60/75 हो जाएगा, और ये 15 से काटोगे 4 बार, 15 से काटोगे 5 बार, तो 5 की चीज़ 4 पे बेची, एक का लॉस किस पे 5 पे इंटू 100, तो उसको 20% का क्या हो गया लॉस हो गया। ऑप्शन नंबर 74 देखते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 4/5वें भाग पर बेचता है और उससे 3 से 1/3% की हानि होती है। यदि वो वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचता है तो प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। तो बहुत बढ़िया सवाल है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं। क्योंकि यहाँ मान लो ये है CP, ये है SP और ये है MP, समझ लो। कह रहा 4/5 होते, कह रहा 3 सही 1/3% हानि होती है, तो 3 सही 1/3% को अगर मैं निकालूँ तो आ जाएगा 1/30 ना, 3 3 9 जब सॉल्व करोगे, और हानि हो रही मतलब माइनस, और हानि किस पे होती है CP, मतलब ये CP कितना जाएगा 30, और एक की कमी पे बेच रहा है तो 29 पे बेच रहा है। अब 4/5वें भाग पर बेचता है, अंकित मूल्य के 4/5वें भाग पर बेचता है, तो भाई एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य बेचता है 4/5, मतलब अगर अंकित मूल्य 5 है तो 4 पे बेच रहा है, ये बराबर करना है। इसको बराबर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो भाई ये बराबर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई ऊपर वाले में, और यहाँ पे 29 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 120, और ये हो जाएगा 116, और ये हो जाएगा 145 आ रहा है। अब कह रहा है यदि वो वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचता है तो प्रतिशत लाभ हानि बताए। भाई 120 की चीज़ को अगर अंकित मूल्य पर बेचेगा तो कितना प्रॉफिट होगा 25 का, किस पे 120 इंटू 100, तो भैया यहाँ पे अगर 0 0 गया, ये हो जाएगा 5 और ये जाएगा 6, तो हो जाएगा 125/6 रहेंगे, तो किसके करीब आ रहा है, ये 21% के करीब आ रहा है, 21% मतलब ऑप्शन नंबर 3, समझ आ रहा है। तो अप्रोक्सीमेशन भी देखो 2 बार तो जाएगा ही 12, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 0 बच जाएगा, अब पॉइंट यहाँ पे 0, यहाँ 8 समथिंग आ जाएगा, तो 20.8 समथिंग मतलब 21 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। चलिए देखते हैं 75। देखो 75 बढ़िया सवाल है, 75 जो है बढ़िया सवाल है, ऐसे सवाल आपको करने चाहिए है ना। तो मैं इसको करा दे रहा हूँ, अगर इस टाइप का सवाल फिर आएगा तो वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है 75, कोई दुकानदार हानि पर 455 में कोई वस्तु बेचता है, यदि इस वस्तु को 490, ये सवाल मैं करा चुका हूँ, ये आपका होमवर्क।
कहोगे कहाँ कराया, देखो मैं बताता हूँ, ऐसे सवाल मैं करा चुका हूँ। क्योंकि भाई देखो, अगर कुछ सवाल आप नहीं करोगे ना तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, चाहे आप हज़ारों क्वेश्चन करा लो, कोई मतलब नहीं बनता है। तो कुछ सवाल आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। आप इसको चाहे कैसे भी समझ सकते हो। कहाँ मैंने कराया, मेरे को मिलता क्यों नहीं है, सवाल मैं कराता हूँ मुझे मिलता ही नहीं है। मुझे लग रहा है, पता नहीं, मैंने लग रहा ज़्यादा ही पढ़ा दिया है। नहीं, चलो मैं करा देता हूँ। हाँ, मैंने कराया ही नहीं है ये सवाल मुझे बताना है। पता नहीं आजकल दिमाग कहाँ, ठीक है, ऐसा लग रहा है करा दिया है। चलिए, एक दुकानदार चार जब 455 रुपये में बेचता है तो उसको हानि होती है, और जब 490 रुपये में बेचता है तो उसे हुई हानि की 4 गुना धनराशि बराबर लाभ होता है। तो देखो यही सीपी हो गया, ये मुझे लग रहा है कराया है लेकिन अब याद नहीं आ रहा है। जब वो 455 रुपये में बेचता है तो उसको क्या होता है, लॉस होता है। लेकिन जब वो 490 रुपये में बेचता है तो उसको क्या प्रॉफिट होता है। ऐसे सवाल कराया था, याद करो, बना होगा कहीं ना कहीं फिगर। तो जो उसको जो हानि हुई है ना, हानि के बराबर, मतलब उसको जो हानि हुई है उसके 4 गुना धनराशि के बराबर प्रॉफिट हुआ है। अगर हानि उसको मान लो एक्स हुई है तो उसके 4 गुना के बराबर 4x के बराबर उसको प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट मतलब प्लस। मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि जब भी ऐसे सवाल आए तो हम लोग इसका अंतर लेंगे। इसका अंतर कितना आ रहा है, इस वैल्यू का अंतर, इनका अंतर कितना आ रहा है, इनका अंतर आ रहा है 35, है ना। और यहाँ पे हम लोग इसका भी अंतर लेंगे तो इसका अंतर क्या आएगा, 5x। यहाँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 7। अब देखो मुझे क्या करना है, मैं CP यहाँ से भी निकाल सकता हूँ लॉस को जोड़ के, और मैं यहाँ पे घटा के भी निकाल सकता हूँ, है ना। अगर मैं 490 में प्रॉफिट घटा दूंगा तो भी CP आ जाएगा। तो 490 और प्रॉफिट कितना हो रहा है 4x का, एक x की वैल्यू 7 है, 4x कितना आ जाएगी 28। जब 28 घटा दूंगा तो भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 462। 462, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा CP। अगर पूछता CP बताओ तो ये इसका आंसर हो जाता, लेकिन कह रहा 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु की कीमत बेचिए, तो मतलब 462 को वो 25% लाभ पर बेचना चाहता है, मतलब 5/4। भाई मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 2 3 1 और ये हो जाएगा 2। मल्टीप्लाई कर दो तो ये 5, ये 15 एक हासिल और ये 11/2, तो ये हो जाएगा 577.5। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए। आ रहा है समझ में, ठीक है। अब मुझे देखो इतना याद आ रहा है कि मैंने सवाल कराया है, लेकिन ये नहीं पता कहाँ कब कराया है, ठीक है। चलिए भाई, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा।